है ना? Oh, my favorite month. Okay, so ma'am has personally seen me perform before as well. So हाँ, फरवरी से मेरा नाता थोड़ा हो गया, कुछ हुआ नहीं वो अलग बात है. हाउ वॉज योर 14th Feb? आपका सभी का मस्त लवली. ओ नाइस, सही है. बिलेटेड हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को. ठीक है, स्टेज मेरा वैलेंटाइन है एट दिस पॉइंट. लवली लवली लवली. तो जैसे कि आपने बोला फरवरी मेरा फेवरेट महीना है, तो कुछ चंद लाइनें उसी से शुरू करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको ना थोड़े से रूल्स बता दूँ. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास है 4 minutes टू परफॉर्म. यू हैव 4 minutes. अराउंड 3.5 मिनट पे आपको यहाँ पे एक रेड लाइट दिखेगी. ये ऊपर में से एक लाइट पे रेड लाइट दिखेगी. देयर इज़ अ टाइमर वहाँ पे पीछे. एंड अराउंड जब आपके 4 minutes हो जाते हैं, माइक आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो ट्राई करें कि आप लोग वो जो 4 minutes के आसपास है वहाँ बाउंड रखिए अपना सेट. दिस इज़ डूएबल. ओके, लवली. ठीक है, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. हाय, हेलो एंड नमस्ते. मेरा नाम मुस्कान पठान है और मैं अपने आप को बयां करना चाहती हूँ, इसीलिए इंस्टाग्राम पे अपना हैंडल रख दिया कि मेरा बयान. पेशे से इंजीनियर हूँ, इसीलिए ये सब करती हूँ जी. एनी फेलो इंजीनियर्स इन द हाउस? है कोई? अच्छा, पढ़ रहे हो आप. लवली. यू आर ऑल्सो एन इंजीनियर. नाइस नाइस नाइस. वेरी वर्सेटाइल क्राउड वी हैव. इंजीनियरिंग की मतलब अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म और किसी को पूछा इंजीनियर कौन कौन है, पूरे रूम का हाथ खड़ा हो जाता था. तादाद कम होने लगी है हमारी, थोड़े खतरे में हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है मुझे. बट कोई बात नहीं. ठीक है, तो पोएट्री ऑडियंस हो आप लोगों को 2 चीज़ें आनी चाहिए. अगर कोई बताना चाहे क्या है वो 2 चीज़ें, तो कोई बताएगा? वेरी गुड. तो अगर कोई कहता है अर्ज़ किया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? नहीं सुनाई दिया, क्या कहेंगे? लवली. और अगर आपको कोई लाइनें अच्छी लगती है तो आप क्या कहेंगे? अगर आपको लाइनें समझ आती है तो आप क्या कहेंगे? नहीं समझ आती है तो क्या कहेंगे? एग्जैक्टली. समझ आए तो वाह वाह, नहीं आई तो और ज़ोर से वाह वाह करेंगे हम लोग. गुड जॉब, गुड जॉब, गुड ऑडियंस. ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं. अर्ज़ किया है, जैसे फरवरी का महीना है, मेरा थोड़ा सा है, तो वापस से अर्ज़ किया है. करनी नहीं आती तुम्हें, करनी नहीं आती तुम्हें, पर मोहब्बत भी करते हो. करनी नहीं आती तुम्हें, पर मोहब्बत भी करते हो. पाना नहीं चाहते मुझे और खोने से भी डरते हो. गुड जॉब, गुड जॉब. अच्छी ऑडियंस. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां. लवली लवली. तो इसको आजकल की जनरेशन में सिचुएशनशिप कहा जाता है और पता नहीं क्या क्या नए डेटिंग टर्म्स लिया जाते हैं ये लोग. बट कोई बात नहीं. गर्मी काफ़ी हो रही है, आई रियलाइज. मैं ट्रैवल करी थी, है ना. आपके बारिश किस किस का फेवरेट महीना है? ओके, आई कैन सी हैंड्स. मुझे भी पहले अच्छा नहीं लगता था. आई यूज़ टू थिंक ये क्या हो रहा है, क्यों इधर कीचड़, ये वो, बाहर क्यों निकलना है. बट देन ना मेरे साथ है ना, जब भी मैट देखी है वो मोमेंट हुआ, उसके बाद से बारिश मुझे अच्छी लगने लगी. और मैं चाहती हूँ कि हर किसी के लाइफ में एक बार ही वो मोमेंट हो. आई एम रूटिंग फॉर यू गाइज गाइज. तो तब मैंने कुछ लिखा था, एक छोटी सी गज़ल है. अर्ज़ किया है. तेज़ हवा और शब्बर बारिश, तेज़ हवा और शब्बर बारिश, अंदर चुप और बाहर बारिश. ऐसे पहले कब बरसी थी, ऐसे पहले कब बरसी थी, आंखें और बराबर बारिश. झूम रहे हैं भीग रहे हैं, झूम रहे हैं भीग रहे हैं, पेड़ परिंदे मंजर बारिश. उस सुरताल का कुछ अलग ही मज़ा था, कच्चे घर की छत पर बारिश. मैंने बादल को भेजी थी, मैंने बादल को भेजी थी, एक कागज़ पर लिख कर बारिश. मेरे लिखे को वो अक्सर पढ़ता है बारिश. और याद बहुत आते हो जाना, याद बहुत आते हो जाना, हाथ में हाथ और सर पर बारिश, हाथ में हाथ और सर पर बारिश. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वाओ, लवली. तो एक है ना, छोटा सा गेम खेलेंगे हम लोग. आप लोग पोएट्री ऑडियंस, आपको पता है ये स्नैप्स जो करते हैं स्पोकन में. ठीक है, इफ़ यू लाइक समथिंग यू स्नैप. मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आप लोग स्नैप करेंगे. ठीक है, एक इंटरैक्टिव सेशन करके आप लोगों को थोड़ा सा जगाता है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके डायरी में इनकम्प्लीट पोएम्स है? स्नैप करो. क्रेजी. यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका दिल टूटा है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में जनरली कोशिश कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, लवली. ऐसे कौन है जिनको वापस प्यार करने से डर लगता है? क्रेजी क्रेजी. ऑनेस्ट ऑडियंस आई है आज. आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग स्नैप्स आज यहाँ पे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो
एक काम करते हैं, है ना, मस्ती तो अपन करेंगे, मैं बीच बीच में आते रहूँगी। आज आप लोगों की यूट्यूब ऐड हूँ मैं, हर परफॉर्मर के बीच में आ जाना हो, तो देख लो यही आने वाला है बीच बीच में। बट इससे पहले हम लोग हमारे फर्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं, है ना, और ज़ोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो यहाँ आते हैं और यहाँ से जब तक वो नीचे बैठ नहीं जाते। ये कहा करेंगे हम लोग, गुड ऑडियंस, ठीक है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे फर्स्ट परफॉर्मर के लिए, दर्श के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। कैन आई हैव दर्श ऑन स्टेज? हेलो, हाय हाय, निकाल लेता हूँ। हेलो, हाय हाय हाय, मैं गुजरात सूरत से आया हूँ स्पेशल ये परफॉर्म के लिए। तो थैंक यू। तो मैंने थोड़ा लिखा था कि जेनजी जनरेशन और 90s जनरेशन पीपल में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट था लव के बारे में। जेनजी जनरेशन के लोगों को अक्सर लव ना सोशल मीडिया पे हो जाता है, जबकि 90s लोगों को ना लव होता था आँखों से। तो मेरा लव भी कुछ इस तरह था। और तब मैंने जाके लिखा था कि चाँद को ज़मीं पर यूं ही नहीं देखा किसी ने, चाँद को ज़मीं पर यूं ही नहीं देखा किसी ने, सपनों का त्योहार यूं ही नहीं मनाया किसी ने, आसमान को दावत पे बुलाया गया है, आसमान को दावत पे बुलाया गया है, सावन को ज़मीं पर यूं ही नहीं सजाया किसी ने, ये जो फासले रोक रखे हैं खुदा ने तेरे और मेरे बीच में, ये जो फासले रोक रखे हैं खुदा ने तेरे और मेरे बीच में, तू सामने हो और तेरे ना हो जाए, ऐसी लिखी रची नहीं खुदा ने। और अक्सर ना बॉयज़ क्या होता है, जब भी प्यार में होते हो ना तो हवा में उड़ने लगते हैं। तो मैंने उस पर 2 लाइन लिखी थी कि कश्ती के सफ़र में थे, कश्ती के सफ़र में थे वहाँ समंदर ना देखा, दुनिया की भीड़ में थे वहाँ कोई अपना ना देखा, जब उनसे मिले प्यार हुआ, प्यार का एहसास हुआ, प्यार में सब देखा पर उसके बाद कोई सपना ना देखा। अक्सर ना ऐसा होता है, अच्छे रिश्तों को ना नज़र लग जाती है, नज़र इज़ रियल। आप सबको पता है कि आप सब गुजर चुके होंगे वहाँ से। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैंने एक शख्स को ऐसे खो दिया जैसे वो मेरे लाइफ में था ही नहीं। मतलब ऐसे गया कि नहीं बता सकता मैं, वो भी पोइट्री में ही सुना देता हूँ कि तुम मेरे लिए वो मौसम थे जो कभी लौट कर ना आए, सारे सपने बिखर गए तुम होश में ना आए, उजड़ गई मेरी सारी हसरतों की नाव, उजड़ गई मेरी सारी हसरतों की नाव, तुम वो लहर थी जो कभी किनारे तक न आई। हाँ मैंने मान लिया है, हाँ मैंने मान लिया है, राख में आग नहीं सुलझती। ये 2 लाइन मैंने इसलिए लिखी थी कि उसके आने के कोई चांसेस नहीं थे। कि हाँ मैंने मान लिया है, राख में आग नहीं सुलझती, तुम मेरे लिए वो सफ़र थे जो हम बिना मंजिल के काट आए। अक्सर और किसी लड़की लड़का ऐसा कुछ है नहीं, पर दोनों को ऐसा इंसान चाहिए जो ना खुद का होके रहे, है ना। हर इंसान को यही चाहिए मेरे लाइफ में तो आता जाता रहता है, तो मुझे बहुत एफर्ट्स करता हूँ मैं, पर अक्सर जाना होता है, इसे उससे तो कौन रोक सकता है। तो उस पर 2 लाइन लिखी थी कि तुम शब्द बनकर आना मैं अर्थ बन जाऊँगा, तुम शब्द बनकर आना मैं अर्थ बन जाऊँगा, तुम ख्वाब बनकर आना मैं हकीकत बन जाऊंगा, तुम समंदर बन के आना मैं गहराई बन जाऊंगा, तुम आस बन कर आना मैं उम्मीद बन जाऊंगा। बहुत कुछ खोकर आया हूँ वहाँ से यहाँ तक, शिव पार्वती सा प्रेम निभाऊंगा, तुम मांग सजा कर आना मैं सिंदूर बन जाऊंगा। और लास्ट एक मैं सुना देता हूँ कि अक्सर ना प्यार में नियत ख़राब ना होना तो हम संवर जाते हैं, क्योंकि एक प्यार ऐसा था जो मंदिर में सज गया राधा कृष्ण का, और एक प्यार ऐसा था जो पहाड़ों में बस गया शिव पार्वती का। तो उस पर 2 लाइन लिखी थी कि हर रात के अंधेरे को चांद सी रोशनी संवारेगी, हर बाग से टूटे फूलों की कलियां मंदिरों में महक सजाएगी, प्रेम में तड़पे रोए काना रोए राधे संग प्रीत, प्रेम में तड़पे रोए काना रोए राधे संग प्रीत। भगवान को भी प्रेम में तड़पना पड़ा था, तो हम तो फिर भी इंसान है ना। कुछ प्रेम में तड़पे रोए काना रोए राधे संग प्रीत, वृंदावन के प्रेम मंदिर में आज भी काना संग राधा हुई। और बहुत सारे पोइट्री लेकर आए हैं। तो मैंने 2025 में ना अपनी जॉब छोड़ी और लिखना चालू किया। तो मम्मी को बोला कि अभी मुझे यही करना है। तो उस पर 2 लाइन लिखी थी कि नेक इरादे साफ दिल रख कर चला हूँ,
नेक इरादे साफ दिल रख कर चला हूँ, अब दुआओं की असर होगी मेरे उगते नाम में। घर से परवरिश ऐसे मिली है, खून बेच के रोटी खा लूँ, ना घमंड करूँ ना खेत। पहले मिला हूँ हार से, अब जीत का शोर कमाल होगा। पहले मिला हूँ हार से, अब जीत का शोर कमाल होगा। शब्दों का असर अब जुबा से लड़ा है, मौत आ जाए शौक सारा शायराना होगा। जब खुदा पूछेगा क्या कर रहे जहाँ में, जब खुदा पूछेगा क्या कर रहा है जहाँ में, तो जवाब में इरशाद, फिर खुदा को महफिल सजाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। मेरा इतना ही था। थैंक यू। क्या बात है, एक बार दर्श के लिए जोरदार तालियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत प्यारा पढ़ा है इन्होंने। आ गई मैं वापस आपको परेशान करने। तो अब बात ऐसी कि लोग कहते हैं कि लोग है ना बदल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग बदल जाते हैं, हम उनको जानना सही से शुरू कर देते हैं। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है, अर्ज़ किया है। वक्त के साथ लोग किस तरह बदल जाते हैं, ये शायरी उस पर है कि वो प्यार मोहब्बत के भक्त, वो प्यार मोहब्बत के बड़ी जल्दी नफ़रत करना सीख गए। वो प्यार मोहब्बत के भक्त बड़ी जल्दी नफ़रत करना सीख गए। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम नावाकिफ़ थे, हम नावाकिफ़ थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे। नज़र आते थे जो मेरे फ़ोन के हर गलियारे में, अब एक फ़ोल्डर में सिमट कर रह जाएंगे। हम नावाकिफ़ थे, हम नावाकिफ़ थे इस बात से कि वो इस रिश्ते को इतनी बेरहमी से तोड़ जाएंगे कि हमें सबसे पहले रिप्लाई करने वाले अब हमारा मैसेज सीन करके छोड़ जाएंगे। हम दिन रात मुंतज़िर रहे, हम दिन रात मुंतज़िर रहे। जेनज़ी पीपल इन द ऑडियंस, मुंतज़िर इज़ द पर्सन हु वेट्स। तो हम दिन रात मुंतज़िर रहे, हम दिन रात मुंतज़िर रहे उनके मैसेजेस की, पर वो किसी और ही महफ़िल चैट में रिप्लाई करना सीख गए। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया यार, बहुत प्यारी ऑडियंस हो आप लोग। तो ना ऐसा मेरा मन कर रहा है आप लोगों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करें। और तो हमें क्या ना छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है? सब रेडी है? खेलेंगे? आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। ओके, लवली लवली। तो ये इम्प्रोव पता है? यहाँ पे कितने लोगों को इम्प्रोव पता है? इम्प्रोव क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, इम्प्रोव कॉमेडी। ओके, सो दिस इज़ वेर यू थिंक ऑन योर टोज़, और बहुत क्रिएटिव लोग बैठे हैं और क्रिएटिविटी अप्रिशिएट करने वाले लोग बैठे हैं। तो आई बिलीव ये गेम बहुत अच्छे से जाएगा। येस एंड करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक लोकेशन मिलेगी, और हम है ना रैंडमली कोई भी एक अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। आपको वो अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर से आपकी वो लाइन या शायरी या कुछ भी करके एक ऐसी छोटी सी कहानी जोड़नी है हमको। ये समझ में आया? मतलब हर किसी से एक एक लाइन लेंगे हम लोग। और डू आई हैव तुषार? ओके, तुषार, कैन आई हैव अ लोकेशन? लोकेशन बस स्टॉप दे दी गई है हमें। एंड कैन आई हैव अ रैंडम लेटर फ्रॉम द अल्फ़ाबेट? टी, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें? अच्छा ठीक है, यहाँ से शुरू करें, वो नया है, यहाँ से करेंगे हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, बस स्टॉप के इर्द गिर्द हमको एक कहानी बनानी है। यहाँ से शुरू होगा, वहाँ पे जाके ख़त्म होगा। आपको बस एक छोटी छोटी लाइनें ऐड करनी है, ठीक है? अगर चाहे तो टी से मैं शुरू कर देती हूँ, आप उसके आगे वाला लेटर ले लेना। तब तक सोच के रखिए आगे वाले लेटर। हाँ, कुछ भी। सिग्नल, सिग्नल, ओके, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है? ठीक है, तो टी आया है मेरे पे। तुम्हारा इंतज़ार करते करते अब वो सिग्नल लाल से हरा हो गया। अब आप आगे बताएंगे मुझे। वो सिग्नल लाल से हरा हो गया। आप सब्र से खड़े हो गए और देखते देखते रात हो गई, ठीक है? टी के बाद क्या आता है? आपने यू से बोला, कोई बात नहीं, अल्ताफ जी यू से बोलेंगे। उसको खबर भी ना थी मैं इंतज़ार कर रहा था, और बताइए, वी से शुरू करिए आप। वी वी
वो आगे चलते गई, हम पीछे। आगे डब्ल्यू। अभी फिलहाल ऐसा है कि सिग्नल लाल से हरा हो गया, वो आगे चलती गई, हम उनका पीछा कर रहे हैं। कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है। वो वही रुके थे, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ गेम, इट्स चिल। आई एम सो, एक बार इनके लिए तालियां, इन्होंने बहुत प्यारा ट्राई किया। लवली लवली। अरे हाँ, आप जेड ले लो। जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहा, क्या बात है। ए से एक सेकंड, इंसेप्शन हो रहा है यहाँ पे। आया ना वापस वो, फिर भी चला गया। गहराई समझे आप लोग। हाँ, आया ना वापस वो, फिर भी चला गया। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। 20 है मैम। बातों बातों में सारा कुछ भूल गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चाहत तो उनकी थी, चाहत उन्होंने ही मोड़ दी। क्या बात है, क्या बात है। वहीं से ले लेते हैं। डी। डर लगता है अभी उसे खोने को, क्या बात है। ओके ओके, वाह वाह वाह। मैम आप जेंजी हो? हाँ, आई नो इट, आई नो इट। एक जेंजी दूसरे जेंजी को पहचान लेता है, क्या बात है। बोला नहीं जा रहा मेरे से जेंजी। मैम एफ से। फिक्र हम उनकी करते रहे, पर उन्हें किसी और की ही फिक्र थी। आई बिलीव सबका एकदम ऐसे साथ में इकट्ठा वैलेंटाइन खराब गया है, इकट्ठा खराब गया है। जी मैम। कोई एक छोटी सी लाइन हमारी कहानी में आप जोड़ना चाहे तो। चालेल, तुम्ही असं म्हणलं तरी चालेल, काही अडचण नाही आहे. इट्स ओके, वी कैन पास। जी। गम तो इतना था कि उनको बयां करना चाहे, बट उन्होंने सुना नहीं। कहीं मेरी एक्स की तो बात नहीं हो रही है? आप कैसे जानते हो उसको? अरे कहीं आप तो नहीं। एच। हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एच आई। इतना चाहा कि अब चाहने से डर भी लगता है, मुझे भी लगता है। आई एम विथ यू। जी। जो कुछ भी था शायद यही तक था। हम सिग्नल को तो भूल चुके हैं, बट आई बिलीव कि हम कहीं पे तो अंत मिलेगा सिग्नल के आसपास। ठीक है। जे के बाद क्या है? के। कल जहाँ खड़े थे आज भी वही खड़े हैं, क्या बात है। एल। लौट आओ, बहुत इंतज़ार है मुझे तुम्हारा, क्या बात है। सर आप पार्टिसिपेट करेंगे? एम। एम से एक लाइन बोलनी है आपको हमारी कहानी में जोड़ने के लिए। मानो या ना मानो, लाइफ ग्रीन और रेड। लेके आए हैं, लेके आए हैं वो सिग्नल को। मैम आप एन से करना चाहेंगे? नहीं समझोगे तुम, लेकिन मैं फिर भी वहीं से मेरी गाड़ी चालू करूँगी। नहीं समझोगे तुम, लेकिन मेरी, क्या बात है, क्या बात है। ओके, ओ से मैम। ओ सुनो जरा पीछे मुड़ो, हम आवाज लगाए जा रहे हैं। सिग्नल की बत्ती हरी, वो खती होती फुलझड़ी, कुछ देर में हो गई लाल, तुम तो निकल गए, कर गए मुझे बेहाल। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पी। फिर भी उसी सिग्नल से गुजरते हम, काश वो एक बार और दिख जाए। वाह वाह वाह,
क्या फुल सर्कल लेके आए हैं हम इसको। बहुत प्यारा गेम, एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां। सबने बहुत प्यार से पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत प्यार से पार्टिसिपेट किया। अब एक काम करते हैं ना, अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। एंड खूबसूरत महिलाओं से मुझे ना बड़ा प्रेम है, मतलब वैसे नहीं, बट आई एडमायर ब्यूटी, आई एडमायर ब्यूटी। और अगले परफॉर्मर के लिए मेरी कुछ 4 लाइनें तो अर्ज़ किया है। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। अगर ये प्रेम एक सपना है, अगर ये प्रेम एक सपना है, तो मुझे सदा ये सपना जीना है। तुम्हारे बिना हर पल अंधेरा, तुम्हारे साथ ही जीवन जीना है। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सृष्टि का। सृष्टि, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज? बजती रहनी चाहिए जब तक वो यहाँ नहीं आते। अंटिल शी इज हियर गाइस, कम ऑन। हेलो, तर मी आज मराठीमध्ये कविता सादर करते. नमस्कार, मी सृष्टी आणि आज मी एक मराठी काव्य सादर करीत आहे जे आता 8 मार्चला आपलं वुमेन्स डे येतं, तर स्त्री शक्तीला प्रेरणा देणारं आहे. तर आणि थोडं काय म्हणता येईल, एक समज पण देईल. तर पहिला समज देते. असं थोडीच आहे सगळ्यांची मनं तू राखलीच पाहिजेत. एकदा विचारून पहा तुझं मन कधी राखलंय कोणी. असं थोडीच आहे सगळ्यांची मनं तू राखलीच पाहिजेत. एकदा विचारून पहा कोणी राखलंय तुझं मन आधी कोणी. आयुष्य तुझं आहे की दुसऱ्यांचं, उठसूट तुला येऊन बोलेल आणि टचकन तुझ्या डोळ्यात येईल पाणी. वाहणाऱ्या आसवांना वाहून का देतेस, वाहणाऱ्या आसवांना वाहून का देतेस, कधी जिभेलाही शिकव जशास तसं बोलायला. वाहणाऱ्या आसवांना वाहून का देतेस, कधी जिभेलाही शिकव जशास तसं बोलायला. मन मारून गप्प राहण्यापेक्षा 4 शब्द बोलून ताठमानेनं जगायला. बाईचं बाईपण जसं सरस्वतीप्रमाणे शांत आणि कालीप्रमाणे प्रखर असतं ना गं. तुला वाटतंय इतकं साधं सरळ आणि सोपं हे जग नसतं ना गं. कधी तू ही वाक्य तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे जग तुला हवं आहे तसं. कधी तू ही वाक्य तुझ्या मनाप्रमाणे जग तुला हवं आहे तसं. हरकत असेल कोणाची दे उत्तर त्याला जशास तसं. तुझं हसणं केवळ 4 भिंतीत नको दाबून ठेव. तुझं हसणं केवळ 4 भिंतीत नको दाबून ठेवू. खळखळून हसायला आता तरी नको कोणाची परवानगी घेऊ. आता मी काय म्हणते, अगं सगळं करू शकतेस फक्त एकदा निर्धार कर. अगं सगळं करू शकतेस फक्त एकदा निर्धार कर. आता देखील सगळं काही करतेसच की, मग कशाला उद्याचे जर तर. सारासार विचार करच नेहमी, कारण शेवटी सगळं काही तुलाच करायचं आहे. पण एकदा निर्णय घेऊन आता कशाला माघारी फिरायचं आहे. हे सगळं खरं आहे, आता फक्त हिमतीने लढायचं आहे. इतिहासाच्या त्या पानावर सुवर्णाक्षरात नाव कोरायचं आहे. ठरवून पहा आणि करून दाखव तुझं असं काहीतरी. जगाच्या या पाठीवर तूच गंगा आणि तूच गोदावरी. या गंगा आणि गोदावरी नद्या जशा वाहत जातात, जशा या स्वबळावर वाहत जातात, तशा तूही वाहत जा. डोंगर दऱ्या नाले खचके न्याहाळत जा. या साऱ्या पलीकडचा अथांग सागर तुझाच आहे. या साऱ्या पलीकडचा अथांग सागर तुझाच आहे. बस इथपर्यंत धीर धरत जा. यानंतरची ती सूर्यकिरणेही तुझीच आणि निरभ्र आभाळही तुझेच. समाधानाचे माहीत नाही पण प्रयत्नांनी नक्कीच आनंदी राहशील. या समुद्राचा किनारा पार करत तू एकदा तरी या साऱ्या जगाशी एक होऊन जाशील. थँक्यू सो मच. क्या बात है। एक बार उसके लिए ज़ोरदार तालियां गाइस। बैठने तक बजाओ। वेरी नाइस। यार इस स्टेज से ना मुझे बहुत प्यार है। मेरी पर्सनली बहुत एक प्यारी कहानी है इस स्टेज को लेके। बट मुझे अभी बताया गया कि आप तो गुजरात से आए और छत्रपति संभाजी नगर से भी हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी हुई। एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां और इस स्टेज के लिए ज़ोरदार तालियां कि भाई लगाव ही ऐसा है कि खींच लाता है लोगों को। एंड ये मेरे लिए एक नया घर सा बन चुका है पुणे में जो ये खुला है, और टॉप नॉच मैनेजमेंट है। आपको अच्छा लग रहा है?
हाँ, ऐसे मैंने पैसे नहीं दिए आपको बोलने के, आप खुद से बोल रहे हो। आपने नहीं लिए, नहीं लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार हैबिटैक के लिए वापस जोरदार तालियां, बहुत प्यारी जगह है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो फरवरी चल रहा है ना, जनवरी गया, ट्रायल महीना मिल गया आपको ये साल का, कैसा कैसा रहा? एवरेज, एवरेज। कोई ऐसा है जिसके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी माई ईयर, ऐसा कोई? ओह ओके, वी हैव टू हैंड्स अप मैम, बहुत प्यार आपको। तो न्यू ईयर्स आता है तो आप लोग क्या करते हैं? न्यू ईयर्स आता है आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते आप, चिल करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू डू ऑन न्यू ईयर्स? सोते हो आप सोते हो। आप लोग क्या करते हैं न्यू ईयर्स आने पे, क्या करते हैं? रेजोल्यूशन बनाते, ओके। पार्टी वार्टी करता है कोई? ओके ओके, हाँ 31st, हाँ वही न्यू ईयर्स पे। नाइस नाइस। मैं सोच रही थी बहुत रिस्पॉन्सिबल अडल्ट आई है आज, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब एकदम ऐसे ये कर रहे हैं। तो जब न्यू ईयर्स आता है ना तो मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। मैं अपने आप को ड्रेड करना शुरू कर देती हूँ। पूरा वो जो 2025 रिकैप वो जो दौड़ता है ना मेरे दिमाग में सारी गलतियों को लेके, कि अरे ये सब भी तो हुआ तुम्हारे साथ। तो मुझे ना सवाल आते हैं। तब मैंने कुछ लिखा था, अर्ज़ किया है, नया साल था तो मेरे कुछ सवाल थे कि क्या करें। नया साल था तो मेरे कुछ सवाल थे कि क्या करें। घर टूटा तो नया बना लेंगे, घर टूटा तो नया बना लेंगे, सपने टूटे तो क्या करें। अंबर बरसे तो छतरी ले लेंगे, अंबर बरसे तो छतरी ले लेंगे, आंखें बरसे तो क्या करें। शेर दहाड़े तो भाग लेंगे, अहंकार दहाड़े तो क्या करें। कांटा चुभे तो निकाल लेंगे, कांटा चुभे तो निकाल लेंगे, कोई बात चुभे तो क्या करे। कोई चीज़ गुम जाए तो सह लेंगे, कोई चीज़ गुम जाए तो सह लेंगे, तुम गुम जाओ तो क्या करे, तुम गुम जाओ तो क्या करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और चांद देखना पसंद करते हैं आप लोग? एकदम प्यार से। यहाँ पे कितने पोएट्स हैं जो चांद को अपनी महबूबा से एकदम ऐसे इक्विवेलेंट पे लेके जाता है? ऐसे कोई है? मैं करती हूँ। अच्छा, आई कैन सी 2-3 हैंड्स। तो अगले जो परफॉर्मर है, इन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हैं, पोइट्री भी करते हैं, और इनका एक ख़ास अंदाज़ है चांद को लेके। तो मेरे बताने से अच्छा आप उन्हीं के मुँह से सुनिए। एक बार ज़ोरदार तालियां ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज? थँक्यू मुस्कान माईक नीचे करने के लिए. हाय गाइज, माझं नाव ऋषिकेश है आणि मी पुण्याचाच आहे. मैं मराठी हूँ तो बीच बीच में मराठी आ जाएगी, ठीक है. तो मराठी से ही शुरू करें. तो मुस्कान ने बोला कि जब कोई शायरी करता है तो इर्शाद कहते हैं. अगर अब मैं मराठी में एक कविता करूँगा तो मैं बोलूँगा अर्ज केला आहे आणि तुम्ही म्हणायचं मंजूर आहे, ठीक आहे. आपलं सरकारी काम नाही, लवकर, ठीक आहे. अर्ज केला आहे, ठीक आहे. एक मिनिट, काय होतं तुम्हाला काय वाटलं विसरलो मी? आठवतोय, ठीक आहे. तर अर्ज केला आहे. तुझ्या पहिल्या नजरेत कैद मी, त्या नजरेने कधीतरी मला बघणं. तुझ्या पहिल्या नजरेत कैद मी, त्या नजरेने कधीतरी मला बघणं. तुझ्यावरच लिहितो कविता, तू पण कधीतरी ऐकणं. तुझ्या पहिल्या नजरेत कैद मी, तू कधीतरी त्या नजरेतून मला बघणं. तुझ्यावरच करतो कविता, तू पण कधीतरी ऐकणं. त्या चंद्रालाही वाटावी लाज एवढा चेहरा तुझा देखणं. त्या चंद्रालाही वाटावी लाज एवढा चेहरा तुझा देखणं. आणि जर विचारलंस की तू किती महत्त्वाची माझ्यासाठी, आणि जर विचारलंस की तू किती महत्त्वाची माझ्यासाठी, तर तेवढीच जेवढा दारूसाठी चकणं. कॉमेडी पण करतो मी थोडीफार, त्यामुळे ही शायरी केली होती. बाय द वे, माझं नाव ऋषी आहे आणि मी स्वप्नांवर लिहितो कविता, ठीक आहे. सगळे स्वप्नांवर लिहितात. आणि जसं ती म्हणली की चांदपासून काहीतरी बोलली, तर चंद्रावाला सगळेच आपल्या मतलब चांद को सब अपने महबूब से कंपेयर करते ही है. मैं भी करता था, मैंने भी कुछ लिखा था कि अगर कोई पूछे मुझसे कि वो कितना सुंदर है जो तेरे दिल को इतना भाया है, कि अगर कोई पूछे मुझसे कि वो कितना सुंदर है जो तेरे दिल को इतना भाया है, तो मैं हंस कर कह देता हूँ हर शाम अपनी बिंदी निकाल कर आसमान में लगाती है और लोगों को लगता है चांद निकल आया है, ठीक है. पर मैंने जैसे कहा कि मैं सपनों पे लिखता हूँ, तो क्यों ना अपने सपनों को चांद कहा जाए. तो मेरी एक कविता है जिसका नाम है मुझे चांद चाहिए, ठीक है. तो अर्ज़ किया है, सब कहते हैं मेरा महबूब चांद जैसा है, पर मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं अपने सपनों को चांद कहता हूँ. क्योंकि वो भी दूर है उस चांद की तरह, तभी घर पुणे में है मेरा, पर लोग कहते हैं कि मैं चांद पर रहता हूँ. मेरे ख्वाबों की तरह उस चांद पर भी दाग है,
क्योंकि कुछ अच्छे है तो कुछ खराब है। हाँ, उस तक के सफ़र में कुछ तारे हैं जो भाते हैं दिल को बहुत। हाँ, उस तक के सफ़र में कुछ तारे हैं जो भाते हैं दिल को बहुत, पर क्या करे वो चांद है, वो बहुत नायाब है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे चांद चाहिए तो लोग हंसते हैं मुझ पर। कि अब मैं जब कहता हूँ कि मुझे चांद चाहिए तो लोग मुझ पर हंसते हैं। चांद किसी का होता है, चांद के खातिर ज़िद नहीं करते, ऐसा तो इब्न इंशा भी कहते हैं। पर क्या करे, वो तो हसरत है, उसे देखने से मुझे कहाँ फुर्सत है। अब अगर उसको पाने में बड़ी कसरत है तो वो भी मुझे मंजूर हर वक्त है, क्योंकि मेरा चांद मेरे सपने है और वो इस कुदरत की बनाई चीज़ नहीं, खुद में एक कुदरत है, खुद में एक कुदरत है। तो कभी कभार कुछ सपने होते हैं जो खामखा होते हैं। मतलब पता है, अपन हम कुछ सपने देखते हैं जो हमें पता है पूरे नहीं होंगे, पर फिर भी देखने को अच्छे लगते हैं, खामखा होते हैं। तो एक कविता है जिसका नाम है खाम ख्याली। तो अर्ज़ किया है, आज फिर कलम उठी है कुछ ख्वाब लिखने, कुछ अच्छे तो कुछ ख़राब लिखने, फिर से बैठा हूँ इस कागज़ के विमान पर ख्वाहिशों को पैगाम लिखने। सोचता हूँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर बंद हूँ इन चार दीवारी में। सोचता हूँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर बंद हूँ इन चार दीवारी में। लेटा हूँ या इस बिस्तर पर खामोश, जैसे मरीज किसी बीमारी में। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी आसानी ही सही थी, क्योंकि किस्मत आई थी मेरे घर, वो मुझे मिलकर भी नहीं गई। ना फिक्र है अब ज़िंदगी की और कोई आबोदाना भी नहीं। आबोदाना मतलब जहाँ खाना मिलता है, ठीक है। ना फिक्र है ज़िंदगी की और कोई आबोदाना भी नहीं। कुछ सपने हैं जिन्हें पाना है और कुछ बंधन है जिन्हें तोड़ना भी नहीं। क्या बनूँ कोई खाना बदोश या सपनों का घर लेकर, या ठहरूँ एक जगह? क्या जी लूँ ये ज़िंदगी इन ख्वाबों के बिना, या फिर पूछ लूँ कोई वजह? नामो निशान ना कोई जाने किस डगर में हूँ मैं, खुद ही को तलाशने खुद ही मैं सफ़र में हूँ मैं। अब यही इसी वक्त सपनों का प्याला पीना चाहता हूँ मैं। दो पल ख्वाबों में जाना है मुझे, दो पल जीना चाहता हूँ मैं। और अब मैं जब बोलता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी करता हूँ तो लोग हंसते हैं, वो जोक्स पे नहीं, मुझ पे। तो मतलब, और जब मैं कविता करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि तू जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और जो जैसा लिखता है वैसा भी नहीं है। तो फिर मैं एक कविता लिखी थी उस पर कि मुझ में मुझ जैसा भी कोई हो सके, ऐसा भी हो सकता है। तो अर्ज़ किया है कि मुझ में मुझ जैसा कोई हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई और छुपा हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके हाथ में गुब्बारे थे फिर भी बच्चा गुमसुम था। उसके हाथ में गुब्बारे थे फिर भी बच्चा गुमसुम था। वो गुब्बारे बेच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला। अंबर भी नीला नीला है और दरिया भी नीला नीला है। उन दोनों ने जहर पिया हो, ऐसा भी हो सकता है। जिसके लिए बीच सड़क पे उसने मुझे छोड़ा था, वो भी उसे छोड़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझ में मुझ जैसा कोई हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई और छुपा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब चलो ख्वाब हो गए तो एक आखिरी कविता ख्वाबों पे कर ही देता हूँ, जिसका नाम है ख्वाबों का समुंदर। ठीक है। मेरा अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक मसला है कि मेरे और मेरे ख्वाबों के बीच एक बार जोरदार तालियां ऋषि के लिए। क्या बात है। तो गाइज हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मर हैं, ऐसे ही टेक्निकल इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में रूल्स समझाए थे कि आपके पास 4 मिनट्स है। लाइट के ऊपर हल्का सा ध्यान रखिए, वहाँ पीछे टाइमर भी है, अगर आपको लाइट नहीं दिख रही है तो मिड परफॉर्मेंस एक छोटा सा ग्लांस वो टाइमर पे आप ले लेना, और फिर उसके हिसाब से अपना सेट देख लेना, क्योंकि हर किसी को परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। कमिंग टू द पॉइंट कि अब मैं ना बहुत इमोशनल किस्म की इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। तो मुझे ना अपने इमोशंस को बॉटल अप करने की बहुत बुरी आदत है। अब ऐसा हो गया है कि वो बॉटल एकदम ब्रिम तक भर चुकी है और उसका कैप भी नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट। अगर मेरे पे कोई अभी चिल्ला देगा तो मैं रोना शुरू कर दूँगी, इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। तो तब मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी थी, अर्ज़ किया है, मैं आँखों में सपने सजा के रो पड़ी, मैं आँखों में सपने सजा के रो पड़ी, यादें आए उन्हें गले लगा के रो पड़ी, पढ़ के पुराने खत मेरी रूह तड़पी, मैं अपने आप को गले लगा के रो पड़ी। मैं उसे अपना अपना कहती थी, मैं उसे अपना अपना कहती थी, उसका प्यार कमा के रो पड़ी। मैं हीर तो वो रांझा मेरा, मैं हीर तो वो रांझा मेरा, ऐसा एक सपना सजा के रो पड़ी। न हीर रही ना रहा तख्त हज़ारा, तख्त हज़ारा वो जगह है जहाँ हीर रहती थी। तो थोड़ा गौर फरमाना कि ना हीर रही ना रहा तख्त हज़ारा। सुन रहे, सोना नहीं है गाइस। तो वापस से, ना हीर रही ना रहा, मैं हमें अधूरा रख रो पड़ी, मैं हमें अधूरा रख रो पड़ी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
गाइस सोना नहीं है, आई नो आप लंच करके आए हो, थोड़ा पोएट्री हम लोग कर रहे हैं, बट हर कोई अपना दिल रख रहा है यहाँ पे खोल के, तो उस बात को अप्रिशिएट करेंगे हम लोग। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अगले परफॉर्मर का। भावेश के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ। बापरे खूप लाईट येतं इथं. तर नमस्कार, दिस इज माय एक सेकंड, कॅन यू प्लीज फिक्स दिस. टायमर सुरू नाही झालं ना. हाँ ओके ठीक ओके. तर सबको यही लग रहा होगा कि यहाँ पे आके मैं कुछ कॉमेडी वगैरह करूँगा. ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करूँगा. तो नमस्कार, चलिए कुछ ऐसी चीज़ों पे चलते हैं या ऐसे सफ़र पे चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आशिक कभी खुद में खो जाता है तो कभी समुंदर बन जाता है. तो उसके ऊपर कुछ लिखा था मैंने कि तेरी यादों में रह के मेरा वक्त ज़ाया करता हूँ, कि तेरी यादों में रह के मेरा वक्त ज़ाया करता हूँ या मेरी मौजूदगी को बयां करता हूँ. सपने आते हैं तेरे, हर किसी को सपने आते हैं, तो सपने आते हैं तेरे इसीलिए पूरी रात करवटें लिया करता हूँ. कि तेरी आँखों ने बर्बाद किए है गाँव, ऐसा सुना है मैंने, कि तेरी आँखों ने बर्बाद किए है गाँव इसलिए मेरी आँखों पे पर्दा किया करता हूँ. कि चूम लूँ तुझे माथे से, कि चूम लूँ तुझे माथे से, तो बहुत दूर है तू, हिंजवड़ी में है वो. कि चूम लूँ तुझे माथे से, तो बहुत दूर है तू, अक्सर तेरी यादों में ये अंगूठी को चुमा करता हूँ. शुक्रिया. बैठा हूँ दरिया में मैं, ये सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा डीप है. कि बैठा हूँ दरिया में मैं, समुंदर सूख गया है. कि बैठा हूँ दरिया में मैं, समुंदर सूख गया है, बादलों ने बरसना छोड़ दिया है अब. कि बादलों ने बरसना छोड़ दिया है अब, अक्सर मेरी आंसुओं से समुंदर बनाया करता हूँ. शुक्रिया, बहुत मोहब्बत. अकेले में समेट लेता हूँ आंसू, ये सुनिएगा कि हर किसी को ना मोहब्बत का ट्रेंड चल रहा है आजकल. तो अकेले में समेट लेता हूँ आंसू कि कोई देखे नहीं, कि अकेले में समेट लेता हूँ आंसू कि कोई देखे नहीं. कहते हैं लोग हमारा भी दिल टूटना चाहिए, कि कहते हैं लोग हमारा भी दिल टूटना चाहिए, अक्सर महफिलों में मैं हंसा करता हूँ. कि रातों में तारे गिनते हैं सभी, अक्सर गिनते, कि रातों में तारे गिनते हैं सभी, मैं ही वो पागल हूँ, सूरज की रोशनी में चांद नहीं देखा करता हूँ. कि लिखता हूँ शायरी हरदम, लिखते लिखते तुझे याद करता हूँ. कि लिखता हूँ शायरी, लिखते लिखते तुझे याद करता हूँ. कि सुना है तेरी निगाह कैद खाना है, कि सुना है तेरी निगाह कैद खाना है, इसीलिए शायरी लिखने का गुनाह करता हूँ. कि सुना है तेरी निगाह कैद खाना है. मुझे कुछ चाहिए आपसे, इरशाद या कुछ, तो हाँ ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही कर रहा हूँ, ठीक है. कि बोर तो नहीं हो रहे हो ना, हाँ ठीक है. कि सुना है तेरी निगाह कैद खाना है, उसमें कैद होने के लिए रोज़ शायरी लिखने का गुनाह करता हूँ. और मिट गया है वो सपना साथ रहने का, कि मिट गया है वो सपना साथ रहने का, फिर भी तेरी मेहंदी में मेरा नाम ढूंढा करता हूँ. कि रख दी कलम कि लफ्ज़ ख़त्म हो गए, कि रख दी कलम कि लफ्ज़ ख़त्म हो गए, पर ये ना समझ भूल गया, अक्सर रातों में अपनी मोहब्बत गुनगुनाया करता हूँ. कि यही एक था. उसके बाद कुछ लिखा है कि तुझसे कैसे खफा हो सकता हूँ, तुझको तू कभी समझा ही नहीं. कि तुझको कैसे खफा हो सकता हूँ, तुझको कभी तू समझा ही नहीं. ठहरा हूँ तेरे इंतज़ार में ऐसे, जैसे कभी चलना सीखा ही नहीं. ऐसे ठुकराते हो इश्क मेरा, कि ऐसे ठुकराते हो इश्क मेरा, जैसे कभी इश्क तुमने किया ही नहीं. और मंजूरी, मंजूरी मीन्स परमिशन, ठीक है. कि मंजूरी है मेरे इश्क को, कि मंजूरी है मेरी मोहब्बत को अधूरा रह जाने की. कि मंजूरी है मेरी मोहब्बत को अधूरा रह जाने की. इतना बर्बाद कर दिया फिर भी कहते हो कुछ किया नहीं. शुक्रिया. तो चलिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई आशिक अपने में गुम हो जाता है तो कोई समुंदर बन जाता है, तो उसके ऊपर है कि समुंदर का किनारा हूँ मैं, आती जाती हर कश्ती को देखा है, किसी को डूबते हुए तो किसी को डुबाते हुए देखा है. कि समुंदर का किनारा हूँ मैं, आती जाती हर कश्ती को देखा है, किसी को डूबते हुए तो किसी को डुबाते हुए देखा है. कि इन लहरों ने रास्ता बदला है अपना, कि इन लहरों ने रास्ता बदला है अपना, गिनती नहीं उतने गुलाब को बिखरते हुए देखा है. कि बारिश के मौसम में हर चीज़ उजड़ जाती है, उजड़ जाती है ना. कि बारिश के मौसम में हर चीज़ उजड़ जाती है,
उस बारिश के तूफान में मैंने समंदर को शांत देखा है कि ज़माना कहता है समुंदर खारा है। हर किसी को पता है कि समुंदर खारा है। वो क्यों खारा है उसके पीछे की कहानी बताता हूँ। कि ज़माना कहता है कि समुंदर खारा है, उस समुंदर के पानी में मैंने आंसुओं को मिलते देखा है। कि मैंने मोहब्बतों को देखा है, अधूरे आशिकों को। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे ना, आपको लगता है कि अरे इसको तो सारी शायरियाँ याद है, नहीं। गोल्ड फिश मेमोरी के साथ आती हूँ मैं, नहीं याद रहती है। और मैं कुछ तो सोच के आई थी, यहाँ टच किया और भूल गई। अब क्या आप मेरे साथ याद करेंगे? बट वो वाली बात नहीं है। बात ये है, इसके लिए अपनी डायरी साथ लेके रखती हूँ। ये सिर्फ इसी मामलों में, मेरा बंदा गलती करके दिखाए फिर मैं उसको सब चीज़ें गिनाऊँ, वो बराबर याद रहेगा मुझे, ये नहीं रहेगा। हाँ, नया कुछ पढ़ते हैं। डायरी खोल ही ली है तो नया कुछ पढ़ते हैं। नया नया बहर में लिखने का शुरू किया है मैंने। वज़न को समझने की कोशिश करती हूँ मैं, तो थोड़ी भूल चूक माफ़ हो इसमें। अर्ज़ किया है, हज़ारों मिलने वाले हैं, हज़ारों मिलने वाले हैं, हज़ारों मिलने वाली है। ये रोना धोना छोड़ो, अब ये दुनिया खाली खाली है। वो ब्लॉक करके कहता है कि अब फुर्सत ही फुर्सत है। वो ब्लॉक करके कहता है कि अब फुर्सत ही फुर्सत है, मगर वो फेक आईडी से तो मेरी देख रेख वाली है। मोहब्बत में जो हारे हैं वो जहर पी लेंगे, मोहब्बत में जो हारे हैं वो जहर पी लेंगे। हम ऐसे हैं कि हमने तो हंसी में मौत टाली है। मेरा दिमाग पागल है, मेरा दिल थोड़ा सेंटी है। मेरा दिमाग पागल है, मेरा दिल थोड़ा सेंटी है, मगर इस पागलपन में ही मैंने अपनी जान पाली है। ज़माना ढूंढता है मुझको मुस्कान के बहाने से, ज़माना ढूंढता है मुझको मुस्कान के बहाने से। मैं ऐसी आग हूँ जिसने ये दुनिया ही जला ली है, मैं ऐसी आग हूँ जिसने ये दुनिया ही जला ली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पीपल। और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर के लिए, जो कि छत्रपति संभाजी नगर से आई है। एक बार जोरदार तालियां भक्ति के लिए। कम ऑन, गिव इट अप फॉर भक्ति गाइस। Hello everyone, my name is Bhakti. So basically I have written two poems. First is about people write about the love stories they have experienced or they are experiencing. I have written something about fantasy love, like what I expect something in a person. So it goes like, when I saw you for the first time, decided to tie you with chili and lime, ताकि तुमको नज़र ना लगे. When I saw you for the first time, decided to tie you with chili and lime. I thought that you were looking at me, and suddenly my decision changed from I to we. That shiny face and those beautiful eyes. Oh my god, my stomach got butterflies. I have fallen for you, this is what I wanted to say. But when I met you, I was blushing for the whole day. वैसे तो तुमसे कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, पर तुम्हें देख के भूल मैं सब जाती हूँ. तुम हो इंट्रोवर्ट तो मैं एक्सट्रोवर्ट का एक्सपोजर. तुम हो इंट्रोवर्ट तो मैं एक्सट्रोवर्ट का एक्सपोजर. इफ़ यू आर द साइलेंट टीवी तो मैं फटफटी प्लेजर. You can take me to cutting chai and not increase fancy cafes का धंधा. Would prefer a simplistic person and not a ambience वाला बंदा. A perfect cloudy weather और वो बहती हवा. English songs छोड़ो, दिल तुम्हारे लिए किशोर कुमार के गाने सुन रहा. दिन में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मुझे दे देना. What I expect is जी मराठी का एक सीरियल मेरे साथ देख लेना. I belong to a Marathi family, so I have written few lines from a Marathi perspective. It goes like, कोल्ड ड्रिंक्सचा नाही तर कोकम सरबतचा त्याने विचार करावा. पेस्ट्री नाही तर पुरणपोळीची क्रेविंग असणारा हवा. कंटेम्पररी नको तर हवा गणेश उत्सवचा नाच. पिकअप लाईनचं जाऊ दे, उखाणा मात्र हवाच. जेनझी कल्चरचे रॅप पार्ट नसतील तर चालेल मला, पण उत्साहात आरती म्हणण्याची मात्र हवी तुझ्यात कला. बस एक शांत सनसेट तुम्हारे साथ अँड सडनली एव्हरीथिंग विल बी फाईन. बस एक शांत सनसेट तुम्हारे साथ अँड सडनली एव्हरीथिंग विल बी फाईन. अगर ऑकवर्ड साइलेंस नहीं रहा, देन हेलो यू आर माई वैलेंटाइन. एग्जैक्ट सेम नहीं बट सिमिलर पार्टनर चाहिए. किसी ने बहुत सही कहा है, लीव कुंडली भाई पहले वाइब मैच होना चाहिए.
माई मॉम इज़ वॉचिंग फ्रॉम देयर, वाइफ वाला शो रहा है। सोशली इनएक्टिव पसंद होगा तुम्हें रहना, लेकिन प्लीज़ इंस्टाग्राम की एक स्टोरी मुझे भी डेडिकेट कर देना। इतना परफेक्ट मैच मिलना है मुश्किल, थोड़ा एडजस्ट करना भी है ज़रूरी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने से होती है प्यार की कहानी पूरी। जब नखरे हो इतने इतने इसमें फिट बैठेगा भी कौन, जब नखरे हो इतने इसमें फिट बैठेगा भी कौन, कोई ना मिले तो प्यार की तलाश वाली सिंगल लाइफ इज़ ऑलवेज ऑन। Thank you so much. I hope you liked it. And second one is, I have written phases of love from a girl's perspective, like how it feels to say a no, and matlab she doesn't say it purposely, but there are some reasons. So it goes like, अनजानी राहों पर अचानक से नज़रें टकराई थी, थोड़ी सी बातों में एक गहराई समाई थी। बातें तो दोनों में बिल्कुल साधारण सी चल रही थी, पर चेहरे पर 24/7 वाली मुस्कान खिल रही थी। हर लम्हा जैसे किसी मूवी का सीन लगता था। दिल के सिग्नल्स कह रहे थे ये तो ग्रीन फ्लैग सा था। अगर उसने इजहार कर भी दिया तो मेरा इनकार रहेगा, पर क्या वो मेरी ना की वजह समझ पाएगा? हाँ कहकर उसे झूठी उम्मीदों में कैद करना सही नहीं है, जो आगे जाकर टूट जाए ऐसा इश्क कभी सही नहीं है। सच कहूँ प्यार तो मुझे भी था, बस हिम्मत की ही कमी थी। सच कहूँ प्यार तो मुझे भी था, पर हिम्मत की ही कमी थी, इसलिए ना कहते वक्त भी आंखों में हल्की सी नमी थी। मुझे ना कहकर उसका दिल तोड़ना नहीं था, लेकिन जो आदत बन जाए ऐसा वादा जोड़ना नहीं था। लम्हे रुक गए, दोस्ती की किताब भी रूठ गई। लम्हे रुक गए, दोस्ती की किताब भी रूठ गई। क्या इतना बुरा है ये इश्क जिसकी वजह से यारी भी छूट गई? अब वैसी बातें नहीं होती जो मुस्कान लाए, एक इजहार से अब दोनों की नज़रें भी नज़रअंदाज हो जाए। तुम दोस्त बहुत सच्चे थे जिसके भीतर कंफर्ट जोन बन चुका था, इसलिए तुम्हें खोने का डर हर एहसास से बड़ा हो चुका था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार का खत था, बस मेरे लिए ये वक्त थोड़ा गलत था। मेरे ना की वजह तुम कभी नहीं थे, शायद तुम किसी और के लिए ही सही थे। नहीं चाहती तुम मेरे लिए रुक जाओ, बल्कि चाहती हूँ तुम ज़िंदगी का नया रुतबा पाओ। बस कभी अपने लम्हे याद आ जाए तो बस दिल से खुलकर मुस्कुराओ, दिल से खुलकर मुस्कुराओ। थैंक यू सो मच। लवली लवली। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा नाम किसी शायरी में आता है। यार थैंक यू सो मच भक्ति, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। लवली। तो अब आप लोगों के सामने पिटारा खुल ही चुका है तो खोल ही देते हैं। तो ये वाली जो है इसमें मुझे आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए, ठीक है? मैं जब कहूँगी क्योंकि, आप कहेंगे ज़रूरत तो मेरी है ना। मैं क्या कहूँगी, आपको क्या कहना है? क्योंकि क्योंकि लवली। उस दिन आंखें नम थी सोने से पहले, उस दिन आंखें नम थी सोने से पहले, और ख्वाब थे खाली, कोई सपना आया नहीं। मैं डरती हूँ अकेले अंधेरे में, पर ताज्जुब की बात है उस दिन किसी ने डराया नहीं। एक मोमबत्ती सी जल रही थी, एक मोमबत्ती सी जल रही थी, सपनों में तुम सामने बैठ पूछ रहे थे, ये रोशनी तो सुनहरी है ना। अकेली थी तो तुम्हें याद किया, अकेली थी तो तुम्हें याद किया, क्योंकि ज़रूरत तो मेरी है ना। इस मोम के पिघलते ही और आँखों के खुलते ही मैं सपनों में ख्याल फर्जी डाल दूँगी। मैं चाहती हूँ आजकल यहाँ मिलना कम हो हमारा, और बातें भी हमने कर ली कई सारी है ना। शायद आखिरी बार देख लेना था तुम्हें इस रोशनी में, क्योंकि ज़रूरत तो मेरी है ना। सुनो तुम ध्यान रखना अपना, सुनो तुम ध्यान रखना अपना, क्या पता फिर अब कब मुलाकात होगी। मैं तैयार तो आई नहीं थी, पर अब लगता है कि हूँ, तो समझ लेना कि ये अलविदा सी एक मुलाकात होगी। क्योंकि यहाँ समय मेरे हाथ में है ना, तो अभी सूरज उगने में थोड़ी देरी है ना। मुझे मालूम है कि सवेरा हो गया है बाहर, मुझे मालूम है कि सवेरा हो गया है बाहर, पर आके कुछ देर और मुनने का मन करता है, क्योंकि ज़रूरत तो मेरी है ना, क्योंकि ज़रूरत तो मेरी है ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यार से सुन रहे हो। और अगला जो परफॉर्मर है वो भी एक बहुत प्यारे इंसान है। ही आई टेल यू, ओके, मैं इनसे एक ओपन माइक पे मिली थी, सेम होस्ट कर रही थी मैं, और ही हैज़ मेड श्योर टू अप्रिशिएट एवरी ओपन माइक आई हैव बीन टू। ही हैज़ मेड श्योर टू कम टू एवरी, मतलब वो ट्राई करते कि मैं जहाँ भी रहूँ वो आए, और वो अकेले नहीं आते। बेस्ट बात मुझे वो लगती है, वो अकेले नहीं आते, 4 लोग साथ लेके आते हैं। ये बेस्ट लगता है मुझे। आओ तो अकेले नहीं, 4 लोग लेके आएंगे हम साथ में। ये सामने जो जा रहे हैं आपके।
तो ऐसे ही जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अल्ताफ जी का, जो कि बहुत प्यारा पढ़ता है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। गिव इट अप फॉर अल्ताफ। हाय। प्यार का महीना ना, पैर फिसलना थोड़ा लाजमी था। नमस्ते, आदाब। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ़ है और जो पेश करूँगा एक छोटी कहानी और मेरे कुछ अल्फाज है। ये हैबिटेट में ये मेरा पहला ओपन माइक है, तो गलती हो तो माफ़ कर देना। प्लीज़ कहना पहली बार के लिए ठीक ठाक है। शीशे में जब देखता हूँ तो लगता है ये चेहरा शाहरुख खान है। नहीं लगता, दिल तोड़ दिया यार। शीशे में जब देखता हूँ तो लगता है ये चेहरा शाहरुख खान है, और अपना लिखा जब पढ़ता हूँ तो लगता है मेरे अंदर का कवि महान है। फैसला आपको करना है दोस्तों, कैसे लिखा है। मैंने बस जज्बातों को शब्दों में रखा है। अब फरवरी का महीना है तो हम भी प्यार की बात करेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सच्चा प्यार एक रोल्स रॉयस की तरह होता है। चाहिए सबको, मिलता बहुत कम को है, और अगर मिल भी जाए तो उसका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है। मैंने सुना है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो हमेशा रहता है, कामिल नहीं भी हुआ तो मरते दम तक रहता है। आप कभी ये कह दो अगर कि मुझे किसी से प्यार था, तो वो कुछ भी था, प्यार तो नहीं था। अब हुआ यूँ कि बरसों पहले मुझे भी एक रोल्स रॉयस की ख्वाहिश हुई थी, नहीं मिली, इसके लिए यहाँ खड़ा हूँ मैं। तो ब्रेकअप के बाद बहुत टाइम तक वो देवदास वाला मोड, नाम अल्ताफ़ है तो प्लेलिस्ट में अल्ताफ़ राजा के गाने चल रहे थे। बट एक टाइम आया जब मुझे लगा यार बहुत हो गया, लेट मी मूव ऑन, और मैंने फिर से लिखना चाहिए। तो उठाई मैंने अपनी कलम, उसी का एक्सपीरियंस, उसी का बयान है बेवफा कलम। तो अर्ज़ किया है, कितना कुछ था जहन में मेरे, सोचा सब लिख देता हूँ। यकीन था तुझे भुलाने का तरीका, मैंने सीख लिया। शुरुआत करने खुशी के बारे में लिखने लगा, पर मेरी कलम ने हमारे प्यार का गुलिस्तान लिख दिया। पन्ना पलटा और गम के बारे में लिखने लगा, पर मेरी कलम ने तुझसे जुदाई का बयान लिख दिया। अगला ख्याल आया ज़िंदगी को शब्द देने चाहिए, पर मेरी कलम ने तेरे साथ बीते हर पल का जहान लिख दिया। शुक्रिया। बचपन से देखा उस चांद के बारे में लिखने लगा, पर मेरी कलम ने तेरी खूबसूरती, तेरी मुस्कान लिख दिया। थोड़ा रूहानी होके खुदा और दुआ को लफ्ज़ देने चाहे, पर मेरी कलम ने तेरा जिक्र, तुझे पाने का अरमान लिख दिया। तय कर लिया तेरे बारे में ना सोचूंगा ना लिखूंगा, तय कर लिया तेरे बारे में ना सोचूंगा ना लिखूंगा, पर मेरी कलम ने मुझे ही दीवाना और नादान लिख दिया। शुक्रिया। हम नॉर्मली ये प्यार को एक रोमांटिक एंगल तक लिमिट करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। हम सबकी फैमिलीज़ है, राइट। फैमिली से बढ़ के दोस्त होते हैं, उनसे प्यार करो। लाइफ परफेक्ट नहीं है, किसी की नहीं होती, फिर भी लाइफ को बोलो लव यू ज़िंदगी। पर उससे पहले हम सब के अंदर जो एक वेद छुपा है उसको भगाओ, अंदर के डॉन को जगाओ, उस डॉन से प्यार करो, अपने ख्वाबों से प्यार करो, अपने पैशन से प्यार करो। सबसे अलग हो जाओगे इस बात से मत डरो, पर सब जैसे बन के रह जाओगे इस बात से डरो। आखिरी दो प्यार भरी लाइंस आप सब जेनजी ऑडियंस के लिए और ये हैबिटेट के मंच के लिए। तो अर्ज किया है, सिर्फ कुछ पल की स्टोरी नहीं, तुम्हारे लाइफ का परमानेंट बोझ बनना चाहता हूँ। वादा है उम्र भर मोहब्बत का, हर रोज़ सिर्फ तुमको रीपोस्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए और हैबिटेट के लिए एक छोटी स्टोरी ना बन के रह जाऊँ और फिर से आने का मौका मिले। बैक टू आवर वंडरफुल होस्ट मुस्कान। शुक्रिया। नहीं बनेंगे आप, आते रहिए, परफॉर्म करते रहिए, मिलते रहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, क्या बात है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा ये कर देते हैं, बहुत सारे परफॉर्मर बाकी है। तो एक बार जोरदार तालियां अगले परफॉर्मर के लिए, मयूर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कैन आई हैव मयूर ऑन स्टेज। कलम से थोड़ा लगाव रखता हूँ, हर जख्म लिखता हूँ, कुछ मरहम भी लिखता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। ना मैं शायर हूँ ना कवि हूँ, बस कलम से थोड़ा लगाव रखता हूँ। तर पहिली कविता लिहिली। कविता
जप माहिती आहे तुम्हाला, आपण जप माहिती आहे तुम्हाला, कृष्ण कृष्ण राम राम म्हणतो. त्यात 108 वेळा तो म्हणी येतो. सो आपण जेव्हा एका पोरीला किंवा मुलीला जेव्हा प्रेम करतो तेव्हा ते एवढं सुंदर असतं पहिलंवालं, तर आपण डायरेक्टली देवाशी तिला कम्पेअर करून टाकतो होतं की जपात कृष्ण श्वासात तू, 108 नंतरही उरतेस फक्त तू. 108 कृष्ण नामांच्या जपानंतर शेवटी आकडा लागतो तुझ्या नावानंतर. माळेतील प्रत्येक मणी शांत असतो, मन मात्र धडधडतं तुझ्या आठवणीनंतर. माझा कृष्ण म्हणतेस तू अलगत हसत, माझा कृष्ण म्हणतेस तू अलगत हसत, त्या मुरळीत माझाही चोर उमटतो तुझ्या नकारानंतर. वृंदावन विरान वाटतं कधी कधी तुझ्या हास्याच्या हरवलेल्या सावलीनंतर. मी मयूर नाचतो पावसाविनंसुद्धा तुझ्या नजरेच्या एकाच इशाऱ्यानंतर. भक्ती की प्रीती गोंधळ होतो मनाला, कृष्णही असतो माझ्या या अवस्थेनंतर. 108 वेळा नाव तुझं घेतलं तरी शांती मिळते फक्त तुझ्या उच्चारानंतर. जपात कृष्ण श्वासात तू, 108 नंतरही उरतेस फक्त तू. आता जर का कोण्या मुलीवर प्रेम केलं असेल आणि जर का तिच्याकडून जर का आपलं हृदय तुटलं, तर परत जेव्हा नवीन पोरगी भेटेन आपल्याला, आपण तिच्याशी काय बोलणार ना, की बाई वाटतेस तू चांगली, पण आता मी एवढं नाही करू शकत की जे पहिल्या पोरीसाठी केलं. तर त्याच्यावर पण लिहिलं की जेव्हा आपण तिला बोलत असो की शब्दांचे खेळ सारे यात तू गुंतू नको, शब्दांचे खेळ सारे यात तू गुंतू नको, माझे मनवायचे कामच आहे पण यात तू गुंतू नको. मी तुझ्याकडे टकमक बघत राहीन, त्या नजरेस तू भाळू नको आणि माझ्यात तू गुंतू नको. मी कधी म्हणेल तू चंद्र, तू तारा, तू काट्याच्या फुला, तू सुगंधी चाफा आणि गोड दिसणारा मोगरा. मी कधी म्हणेल तू चंद्र, तू तारा, तू काट्याच्या फुला, तू सुगंधी चाफा आणि गोड दिसणारा मोगरा, पण यातही तू गुंतू नको, आणि गुंतूनी तू माझ्यात, मला तुझ्यात गुंतू नको. थोडा टाईम आहे तर आणखीन एक लास्ट वाली घेतो आहे की एवढं सगळं जर झालं आहे तर कधी कधी बसल्यावरती आपल्याला आठवण येतेच. तर देर से गूंजती थी खामोशी, आज फिर से बुला रहा है कोई. देर से गूंजती थी खामोशी, आज फिर से बुला रहा है कोई. खुद को हम भी भुला चुके थे मगर याद बनकर सता रहा है कोई. टूट कर भी सवर गए अरमा, अरमा सबको याद पता है, हाँ. टूट कर भी सवर गए अरमा, दिल के टुकड़ों को जोड़ता है कोई. आणि तिच्या स्टोरीमध्ये की दिल के टुकड़ों को जोड़ता है कोई तो और. दिल की वीरानियों में खो गए थे हम, अब दिल की धड़कन सुनता है कोई. आणि तिच्यासाठी की दिल की धड़कन सुनता है कोई. क्या सफ़र था जो पूरा हुआ नहीं, क्या सफ़र था जो पूरा हुआ नहीं, अब उस अधूरे रास्ते पर चलता है कोई. आणि तिच्यासाठी की चलता है कोई और कोई तो दूसरा है. थँक्यू. सच्ची में पहला परफॉर्मेंस था? हाँ सच्ची में लगा नहीं मुझे बिल्कुल कि पहला था. एक बार जोरदार तालियां इसके लिए. क्या बात है, क्या बात है. तो ना मैं ना गाड़ी पे आ रही थी और मेरे कान में हेडफोन्स थे, तो ना मैं दूरों सुन रही थी, और तब से ना वो जो शुरुआत की लाइन है वो थोड़ा सा जहन में रह चुकी है मेरे. तो बुल्ले शाह फरमाते हैं, जहर वेग के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लेन दी आस रखी, दिल दे के दिल लेन दी आस रखी, वे बुलिया प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम अगले परफॉर्मेंस का, सिमंतिनी सुले, आई बिलीव. यस, कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां सिमंतिनी के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सिमंतिनी. तो बहुत बेसिकली प्रोनाउंस नहीं होता है तो मैं ही बता देती हूँ, इट्स सिमंतिनी. सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म दी शायरी ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. बेसिकली वी ऑल हैड दैट वन पर्सन जिसके साथ वक्त का पता नहीं चलता है, पर उनके जाने से ख्याल की सांस, मतलब हमारी सांसें रुकने लगती है, इतना वी गॉट इमोशनल कि भाई अब ये जा रहा है. सो मैंने उस पर लिखा है कि अभी तुम पास हो तो कायनात मुकम्मल सी लगती है,
अभी तुम पास हो तो कायनात मुकम्मल सी लगती है, तुम्हारी जाने की आहट से धड़कन भी सहमी सी रहती है। वो पास बैठा है मगर बिछड़ने का खौफ जारी है, वो पास बैठा है मगर बिछड़ने का खौफ जारी है, अभी मिले ही थे कि फिर जुदा होने की तैयारी है। महीनों का वो सूनापन इन चंद पलों में कैसे भरूं, महीनों का वो सूनापन इन चंद पलों में कैसे भरूं, बिछड़ने का ख्याल है सामने, बताओ अब मैं क्या करूं। तुम साथ हो तो मैं हूँ वरना महज एक साया हूँ, तुम साथ हो तो मैं हूँ वरना महज एक साया हूँ, तुम्हें क्या पता मैं खुद को तुम में कितना छोड़ आया। जब तुम न होगे तो ज़िंदगी बस एक इंतज़ार बन जाएगी, मेरी हर खुशी तुम्हारी एक कॉल की मोहताज बन जाएगी। अधूरापन किसे कहते हैं कोई मेरी रूह से पूछे, अधूरापन किसे कहते हैं कोई मेरी रूह से पूछे, तुमसे दूर रहकर ये ज़िंदगी बस एक सज़ा है, तुमसे दूर रहकर ये ज़िंदगी बस एक सज़ा है। तर मी मराठी आहे, तर मी मराठीमध्ये एक कविता लिहिली आहे की व्हेन आई फॉल इन लव फर्स्ट टाइम, सो मैंने उस पर लिखी है की स्वप्नच होते सारे, तुझ्याच साठी तुझ्यात रमले मलाच कळले नाही, तुझ्याच साठी तुझ्यात रमले मलाच कळले नाही, तुझी होऊन गेले कधी मी मलाच माहीत नाही, तुझ्याच साठी तुझ्याशी मी वाद घालत होते, तुझ्याच साठी तुझ्याशी मी वाद घालत होते, कळत नव्हते मलाच काही, कोडेच सुटत नव्हते, सुटले कोडे मिळाले उत्तर हे तर प्रेमच होते, सुटले कोडे मिळाले उत्तर हे तर प्रेमच होते, ठरवले मी येईन तुझला सांगावयास सारे, ठरवले मी येईन तुझला सांगावयास सारे, पण डोळे उघडून पाहते तर स्वप्नच होते सारे, स्वप्नच होते सारे. थँक्यू. क्या बात है, क्या बात है, ज़ोरदार तालियां उनके लिए। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत प्यारा पढ़ा। क्रेज़ी। तो ना मैं ना अभी लिस्ट देख रही थी कि कौन कौन बचा है, क्या बचा है। मुझे नहीं पता था आप परफॉर्म करने वाले हो, है ना। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे अगले परफॉर्मर के लिए, मीनाक्षी जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। आप कर रहे हो? एक मिनट मला फ़ोन मिळेल का? तुषार किधर गया? फ़ोन आई थिंक हो जाती है गलती इंसान से। थैंक यू। मीनाक्षी बनानी लिखा है। यस, लवली लवली लवली। एक बार जोरदार तालियां मीनाक्षी के लिए। कम ऑन, गिव इट अप फॉर मीनाक्षी। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी और मैं सिलीगुड़ी से हूँ। वीकेंड के लिए आई हुई थी तो हैबिटेट में परफॉर्म करने का मौका कौन छोड़ता है, और मौका मिल गया। तो प्यार का महीना है, सेल्फ लव की बात करें थोड़ी। आप सबको कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही होगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आप किसके जैसा बनना चाहते हो। तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने जैसा बनना चाहती हूँ। देख कर दुनिया भूल गई हूँ वो चंचल आँखें जो मुस्कुराना जानती थी, सुनकर सबकी भूल गई हूँ आखिर मैं क्या करना चाहती थी। बोलती थी सच कभी, अब भूल गई हूँ बोलना ही। तो ना एक शाम वक्त निकाल कर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो कौन? वो जिससे छीनी नहीं है अब तक दुनिया ने मासूमियत, जिसे अब तक पता नहीं है लोगों की हकीकत, जिसे इल्म नहीं कि बिछड़ना क्या होता है, जब आह निकले दिल से आंसू भी चुपचाप सोता है। डरती नहीं जो लोगों से, कैसे खुद से डरने लग जाएगी। खुले आसमां की आज़ाद पंछी क्यों पिंजरे को घर कहलाएगी। मुझे ना खुल के जीना है, मुझे बेखौफ हंसना है, तभी मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसे डर नहीं, वो हारना पसंद नहीं करती, वो हर दर्द से लड़ जाएगी। उसे दुख की कोई कदर ही नहीं। मैं जानती हूँ मेरे बहते आंसुओं को देखकर वो मुझे कसकर गले लगाएगी, और फिर बांट कर खिलौने सारे वो मुझे अंधेरे में
जुगनू दिखाएगी। पर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? क्या जानते हैं आपको कहाँ मिलेगी? पीर फकीरों को पूछ लिया, हर मंदिर दरगाह माथा टेक लिया। पीर फकीरों को पूछ लिया, हर मंदिर दरगाह माथा टेक लिया। गली गली नगर नगर बन के मुसाफिर ढूंढ लिया उसे, हर शहर हर गांव, पर वो कहीं मिली नहीं। क्या आईना सच बताता है? बताइए ना, क्या आईना सच बताता है कि वो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, कि वो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, उससे मिलने के लिए मुझे अपने आप से नज़रें मिलाना होगा। क्या मैंने जंग छोड़कर उसे कैद किया है? क्या सच में मैंने उसे बेबस किया है कि मेरे ही तरह वो भी चुप कर बैठ गई है कहीं मेरे ही अंदर? तो ना कोई पूछता है मुझसे अब तो मैं कहती हूँ सबको, कोई पूछता है मुझसे तो मैं कहती हूँ सबको कि मैं खुद से मिलना चाहती हूँ, मैं खुद से मिलना चाहती हूँ। मैं दोबारा बस अपने जैसा बनना चाहती हूँ, मैं अपने जैसा बनना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां मीनाक्षी जी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। मैम लास्ट में वो प्यारे बच्चे आपको सपोर्ट करने आए, बहुत प्यारी। एक बार वो बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां यार। मैंने पहली बार ही देखे कि एकदम चुपचाप से बैठे पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरा भाई होता ना अभी तक कहर मचा लिया होता कि घर जाना है मुझे। बट एक बार मैम के लिए ज़ोरदार तालियां। अगले परफॉर्मर वही है, एक बार श्रुति जी के लिए ज़ोरदार तालियां। ये खूबसूरत इत्तेफाक हर रोज़ नहीं होता कि आप यूं ही बन जाए श्रुति के श्रोता। थैंक यू। हाय, आई एम CA श्रुति गौरव मुंदड़ा। मैं पुणे से ही हूँ। हाँ, एक CA जिसको ऑडिट से ज़्यादा ऑडिटोरियम्स पसंद है। शाम का वक्त हो चला है। चाय लवर्स हियर? एक छोटा सा ख्याल चाय पर, फिर मैं अपनी पोएट्री पर जाती हूँ। किसी ने तोड़ दी झूठी कस्में खाकर, मगर तुम उन्हें सच्ची बताते हो। दिल लहूलुहान है तुम्हारा जख्मों से, मगर चोट कच्ची बताते हो। कभी हमें भी बुलाओ शरीके गम के लिए, कभी हमें भी बुलाओ शरीके गम के लिए। सुना है तुम चाय बड़ी अच्छी बनाते हो। शुक्रिया। सो कमिंग टू द पोएट्री, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि हम लाइफ में डिफरेंट फेजेस में बहुत लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों से हम ख़ास तौर पे जुड़ते हैं, थोड़े वक्त के लिए बात होती है, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम उनसे बात करना कंटिन्यू नहीं कर सकते फॉर एनी रीज़न। अब ऐसी सिचुएशन में कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या फिर सडन घोस्टिंग से हम उनसे दूर हो जाते हैं। इस सडन घोस्टिंग के बाद कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। जो आगे बढ़ गए उनसे कोई गिला नहीं, क्योंकि वो उस रिश्ते की मीठी बातें उनको यादें बनाकर उनको साथ लेकर जाती है। बट जो पीछे रह गए उनका हाले दिल बयां करने वाली ये पोएट्री है। तो मेरी कविता का नाम है अब के आओ। अब के आओ तो मेरा हाल ना पूछना, कि शायद फिर मुझसे मेरा हाल ना संभल पाए। कैसी हो, ठीक हो ना, ये सब दरवाजे पर ही छोड़ देना, कि फिर शायद मेरे मुंह से सच ना निकल जाए। गुलदस्ते फूल कोई तोहफ़ा मत लाना, गुलदस्ते फूल कोई तोहफ़ा मत लाना, कि शायद फिर मेरा मन एक बार ना मचल जाए। अब के आओ तो मेरा हाल ना पूछना, कि फिर शायद मेरा मन फिर एक बार मचल जाए। अब के आओ तो बस इतनी है फरियाद कि कुछ भी ना करना याद, ना कोई बीती रात ना वो आखिरी मुलाकात। मुश्किल है कि फिर तेरे जाने पर फिर एक बार मेरा दिल बहल पाए। अब के आओ तो मेरा हाल ना पूछना, कि फिर शायद मुझसे मेरा हाल ना संभल पाए। फिर कहीं हार कर मैं अपना हाले दिल ना बता दूँ, फिर कहीं हार कर मैं अपना हाले दिल ना बता दूँ।
जो कभी है और ना होगा, ऐसा हक कहीं तुझ पर ना जता दूँ। अजनबियों सा बर्ताव करेंगे, बेहतर है कि दूर ही रहे। बात करके भी नहीं करेंगे, बेहतर है मजबूर ही रहे। कमज़ोर हो एक तो दूसरा चुपचाप समझ जाए, कमज़ोर हो एक तो दूसरा चुपचाप समझ जाए। साथ रहे बिना साथ दोगे तो सारा मसला ही सुलझ जाए। और फिर भी अगर नागवारा हो तुझे, और फिर भी अगर नागवारा हो तुझे, तो अच्छा है कि तू फिर एक बार मुझसे रूठ जाए। चले जाना फिर एक बार मुझसे दूर, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए। पर फिर कभी आओ मुझसे मिलने, पर फिर कभी आओ मुझसे मिलने, तो तुम्हारे जहन में ये बात सहल आए कि अब के आओ तो मेरा हाल ना पूछना, कि फिर मुझसे शायद मेरा हाल ना संभल पाए, कि फिर मुझसे शायद मेरा हाल ना संभल पाए। That's my set, guys. Thank you. क्या बात है, क्या बात है, क्रेजी एकदम। एक बार मैम के लिए ज़ोरदार जा दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब एक होता है ना कि एक मतलब मैं बता रही हूँ सिचुएशन क्या होता है कि आप जब किसी को डेट कर रहे होते हो ना, आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आप किसको डेट कर रहे हो। एंड देन वो आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या देख लिया तूने इसमें, मैं जानती हूँ कि तेरी आंखें ख़राब है, बट ऐसा क्या देख लिया तूने इसमें कि तुझे ये पसंद आया। और हद तो तब हो जाती है जब वो इंसान खुद हमसे पूछ लेता है कि ऐसा क्या दिख गया तुझे मुझ में। तो जब उसने वो पूछा तो मैंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया, जब उसने पूछा मैं ही क्यों, तो कैसे बताऊँ, तो कैसे बताऊँ कि लाखों की भीड़ में सिर्फ तुम्हारा ही वजूद पसंद आया। कैसे बताऊँ कि मीरा का दिल राजपाट पर नहीं सिर्फ अपने कान्हा पर आता है। कैसे बताऊँ कि मेरा सवेरा भी अब तुम्हारी कदमों की आहट पर है। और कैसे बताऊँ मर्यादा शब्द का अर्थ एक प्रभु राम और एक तुम्हें देख समझ आता है। कैसे बताऊँ कि मैं भागीरथी सी चंचल, तुम अलकनंदा सा ठहराव लगते हो। कैसे बताऊँ कि मेरे एक बिखरे हुए ख्याल को तुम एक गंगा सा भाव देते हो। कैसे बताऊँ कि मेरी हर दुआ अब तुम्हारी सलामती पे रुकती है, जैसे हर गंगा की लहर महादेव की चरणों में झुकती है, जैसे हर गंगा की लहर महादेव के चरणों में झुकती है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर के लिए। नवीन जी का हम बहुत ज़ोर से स्वागत करेंगे स्टेज के ऊपर। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन गाइस। तो हर कोई यहाँ फरवरी महीने का बात करे तो शुरुआत उसी से करते हैं। तो ये लिखा था रोज़ डे पर, तो यूँ लिखा है कि अर्ज़ किया है, अर्ज़ किया है, आज गुलाब के दिन तेरी याद आई, आज गुलाब के दिन तेरी याद आई, उसकी महक में ना जाने क्यों मेरी आंखें भर आई। तुझे कभी चांद सितारा आसमान कह के पुकारा करता था, तुझे कभी चांद सितारा आसमान कहकर पुकारा करता था। आज जो तुझे गुलाब कहा, आज जो तुझे गुलाब कहा, सुनकर गुलाब के चेहरे पे नाराज़गी उतर आई। अक्सर ना दिल टूटने पर लोग क्या बोलते हैं, मुस्कराते बहुत है। तो उसी पर कुछ लिखा था कि जी ही जी में रो रहा हूँ मैं, जी ही जी में रो रहा हूँ मैं, लोग कहते हैं बहुत मुस्कुराता हूँ मैं, जी ही जी में रो रहा हूँ मैं, लोग कहते हैं बहुत मुस्कुराता हूँ मैं। आओ कभी मेरे मोहल्ले में तुम, आओ कभी मेरे मोहल्ले में तुम, देखना कितनी खाटों से गुज़र रहा हूँ मैं। और ना जब इंसान टूट जाता है ना, उसका एक ही सहारा बनता है। तो यूँ लिखा है कि नहीं था वास्ता मेरा इन शीशे की बोतलों से, नहीं था वास्ता मेरा इन शीशे की बोतलों से, मगर आज यही मेरी आखिरी पनाह बन बैठे हैं। जिन होठों से चुमा करता था उसकी हथेली, जिन होठों से चुमा करता था उसकी हथेली, आज वही होठ खाली पड़ बैठे हैं। जिन्हें मैं नशा समझता था कभी, जिन्हें मैं नशा समझता था कभी, कमबख्त आज वही ज़िंदगी जीने की दवा बन बैठे हैं। वक्त है मैम। और तो यूँ लिखा था कि एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा नज़्म है। उन्वान है उसका एक तरफ़ा प्यार, आप उसे ये सिचुएशनशिप भी बुला सकते हो। तो लिखा था कि जब वो मिला था कुछ अजीब सा लगा था,
जब वो मिला था कुछ अजीब सा लगा था, देखकर निगाह उसकी मैं दुनिया भूल बैठा था। बातों में माहिर थी वो, बातों ही बातों में मुझे मोहब्बत के दुनिया में ले गया था। बातों में माहिर थी वो, बातों ही बातों में मुझे मोहब्बत के दुनिया में ले गया था। साथ रहने के वादे किए दोस्त ने बहुत से, तो मैंने भी उसे अपना हमदर्द माना था। सब कुछ ठीक था जब तक उसे ठीक सा लग रहा था। सब कुछ ठीक था जब तक उसे ठीक सा लग रहा था। जब हमारे दरमियाँ अनबन हुई, वो मुझे मोहब्बत के दुनिया में तन्हा छोड़ आया था। मैं इस दुनिया से वाकिफ़ नहीं था कभी, मैं इस दुनिया से वाकिफ़ नहीं था कभी। उसी ने मुझे इसका एहसास करवाया था। इस भरी भीड़ से निकलकर वो मुझे तन्हाई के शोर में छोड़ आया था। अब शिकायत भी किससे करे, अब शिकायत भी किससे करे, हमें उनसे मोहब्बत हो गई थी। अब शिकायत भी किससे करे, हमें उनसे मोहब्बत हो गई थी। और उनके लिए तो ये सिर्फ वक्त गुजारने का सिलसिला था। शायद हमारे ही मुकद्दर में मोहब्बत के खातिर बर्बाद होना लिखा था। शायद हमारे ही मुकद्दर में मोहब्बत के खातिर बर्बाद होना लिखा था। और एक फेज़ आता है ना, इंसान लाइक मूव ऑन करना चाहता है पर हो नहीं सकता है, तो आखिर वो यूँ सुसाइड के फेज़ पर आकर रुक जाता है। तो उसी पर कुछ लिखा था कि तुम्हारी यादें बुलाने के खातिर भटक रहा था मैं, तुम्हारी यादें बुलाने के खातिर भटक रहा था मैं, भूल ना पाया तो इस पंखे को लटक रहा हूँ मैं। तुम्हारी यादें बुलाने के खातिर भटक रहा था मैं, भूल ना पाया तो इस पंखे को लटक रहा हूँ मैं। सब कह रहे देख कर कि मैं मर चुका हूँ, देखकर सब कह रहे कि मैं मर चुका हूँ। बताओ जानम इन्हें, आंखें बंद करके तुम्हारा ख्वाब देख रहा हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नवीन जी। एक बार नवीन जी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। तो अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं, वृषाल खैरनार जी का हम बहुत ज़ोर से स्वागत करेंगे। तालियां तालियां गाइस, तालियां, कम ऑन। तो हेलो सबको, लाजमी सा है चौंक गए होंगे नाम सुनकर, लड़की कैसे आ गई। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम रहा है स्कूल असेंबलीज़ में भी। टीचर्स लड़कों की लाइन में ढूंढते थे और मैं लड़कियों की लाइन में हाथ ऊपर करती थी जब कोई नाम लेता था तब। नाम के बारे में तो हो गई बातें। बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक बड़ी भयानक चीज़ से बचती आ रही हूँ। कोई गेस कर सकता है? प्यार। पर अभी हाल ही में MCA कंप्लीट करने जा रही हूँ। लास्ट ईयर था, सोचा था सुमड़ी में निकल लूँगी, पर नहीं, आ गया एक दिन। तो चलिए, कहानी का आगाज़ जितना हसीन है, अंत उतना बुरा भी नहीं है। पर चलिए सुनते शुरुआत से। मेरी आवाज़ बराबर से आ रही है? थैंक यू। तो उस दिन भीड़ का एक हिस्सा ही था वो, मगर अजीब ये था कि वो भीड़ मुझे हमेशा की तरह अनदेखा ना कर सकी। उस दिन पहली बार भीड़ ने मुझे गुम नहीं किया, किसी की आँखों ने मुझे चुन लिया। भूरी आँखें जिनमें अजीब सी रोशनी थी, मानो शाम ने सुबह से चोरी कर ली हो। उसने मुझे देखा और मेरी सदियों पुरानी दीवारों पे पहली दरार पड़ी। मैंने अपने चारों तरफ खामोशी की ऊंची फसीलों को खड़ा कर रखा था, हर एहसास को कैद कर रखा था, मगर वो हवा की तरह दाखिल हुआ और मुझे खुद से ही बेपर्दा कर गया। उसकी भूरी आँखों में रुक जाने का हुनर था और मेरी पलकों में खुद को बचा लेने की आदत। मगर उस दिन ना भीड़ बची ना आदत, बस एक लम्हा था जो हमारे दरमियान आ खड़ा रहा और मुझे यकीन दिला गया कि कभी कभी किसी का देखना ही पूरी कहानी लिख जाता है। वक्त गुजरा, इश्क अपने तमाम रंगों में उतरता गया। इकरार की नरमी, इंतज़ार की सर्दी, ख्वाबों की हरारत और डर की महीन चुभन। इश्क यूं ही नहीं हुआ कि बस कह दिया और हो गया, धीरे धीरे रूह में उतरता गया।
पहले एहतराम बना, फिर ज़रूरत, फिर आदत। वो अपने साथ रंगों की पूरी कायनात लाया था। सुर्ख यकीन, गुलाबी लम्हे, सफ़ेद सुकून। और मैं, मेरी हथेलियों में शायद मुकम्मल लकीर न थी। जो भी थामा वक्त की रेत बनकर बिखरता चला गया। मैं खुश इतनी थी कि भूल बैठी शमशानों की ज़मीनों पे सूरजमुखी तो नहीं खिलते। फिर भी कमबख्त उन भूरी आँखों की रोशनी इतनी साफ थी कि मैंने अपनी ही रात से समझौता तोड़ दिया। एक रोज़ आईना बोला, तू रूप की रानी नहीं, तू सलेटी है। तू हीर है मगर फीके रंग की, किसी कहानी की परछाई। अगर कभी हाथ बढ़ाएगी भी तो मुकद्दर तेरी उंगलियों से खामोशी से छूट जाएगा। अब ये बदकिस्मत आशिका सफ़ेद पहने या लाल, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने कहा था गुलाबी तुम पे बहुत जचता है। अब उसे कौन समझाए कि वही रंग अब इल्ज़ाम सा लगता है। मुझे अंधेरा ही शोभा देता है, रोशनी मुझसे उधार सी लगती है। मुझे अंधेरा ही शोभा देता है, रोशनी मुझसे सवाल बहुत करती है। रंगों से याद आया, उसे सफ़ेद पसंद है, जबकि सारी दुनिया सुर्ख गुलाबों पे मरती है। उसे आसमानी नीला पसंद है, उसे समुंदर की आने वाली लहरें पसंद है। सोचा एक लहर बन जाऊं और उसे छूकर गहराइयों में गुम जाऊं। मैं ज़मीन पर खड़ी रही उसके आकाश को देखती हुई, ये जानते हुए भी कि हर नज़र का मिल जाना तो नहीं होता। मैं सलेटी दुआ थी उसकी ज़िंदगी के लिए, धीमी, बेवजह, किसी शाम की नम धूप जैसी। और वो ख्वाब था आसमानी, खुला, ऊंचा, मेरी पहुंच से थोड़ा सा परे। वैसे हमें 11-11 पे मांगने की थोड़ी आदत थी। थैंक यू यार, जितनी खूबसूरत ये दिखती है उतनी खूबसूरत इनकी कविताएं थी। एक बार ज़ोरदार तालियां विशाल जी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो अंत तक आ गए, कुछ चंद परफॉर्मेंसेस बाकी है हमारे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लूँगी मैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां परीक्षित जी के लिए। कम ऑन, गिव इट अप फॉर परीक्षित गाइस। हेलो। तो यहाँ पे बैठे सारी लड़कियाँ पहले रिलेट करेंगी, लड़के भी करेंगे। ये लड़कों के साइड से जवाब है, क्योंकि क्या होता था ना, मेरी बंदी जो थी वो मुझसे बहुत बार कहती थी कि यार परीक्षित तुम पहले मुझे बहुत कॉल करते थे, मुझे बहुत मिस करते थे, मुझे याद करते थे। अब जब रिलेशनशिप में आ गए हैं तो पता नहीं तुम मुझे भूल गए हो, तुम अपने काम में ही रहते हो, तुम ऑफिस में उलझे रहते हो, तुम दोस्तों के साथ उलझे रहते हो, तुम भूल गए हो मुझे। तो ये उसका जवाब है। तो जवाब देते हैं हम। अर्ज़ किया है, कभी सांसों को लेना भूल सकता हूँ पर तुझे याद करना नहीं। कभी ऑफिस में काम की वजह से खाना खाना भूल सकता हूँ, कभी घर लौटते वक्त घर के काम करना भूल सकता हूँ, शाम को भगवान जी का दिया जलाना भूल सकता हूँ, कभी सांसों को लेना भूल सकता हूँ पर तुझे याद करना नहीं। मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं, मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। ऑफिस की गड़बड़ी में, दोस्तों के पंगे, घर वालों के दंगे, इन सब चीज़ों में कॉल मैसेज करना भूल जाता हूँ मैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि फ़िक्र करना छोड़ देता हूँ मैं। कभी सांसों को लेना भूल सकता हूँ पर तुझे याद करना नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैं कॉल मैसेज करता ही नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं कॉल मैसेज करता ही नहीं हूँ। जब भी करता हूँ तुम कहती हो मैं कामकाज में बिज़ी हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम बहाने दे रही हो। मैं समझ सकता हूँ घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की गड़बड़ी, इन सब उलझनों में तुम उलझे हुए हो। फिर तुम ही तो कहते हो कि मुझे याद करना भूल गए हो। कभी सांसों को लेना भूल सकता हूँ पर तुझे याद करना नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़ा टाइम चला गया तो नहीं हुआ। उसने कह दिया कि परीक्षित यार नहीं हो सकता। बुरा लगा। बैठे, फिर शाम में बैठे अपने दोस्तों के साथ, तो हो गई। तो वहाँ पे एक अलग नज़्म, मतलब अलग शायरी एक तैयार होगी कि एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक लड़की से बात करते हैं। तो वहाँ से एक और एक नई शुरुआत हो गई भाई।
तो आजकल के ज़माने में, तो मेरे ज़माने तो फेसबुक पे ढूंढा करते थे, अभी तो इंस्टा आईडी शुरू हो गया है। तो पहली रिक्वेस्ट इंस्टा से जाती है, ठीक है। तो उसकी इंस्टा आईडी को ढूंढना शुरू करते हैं, फिर होगा फॉलो बैक। अब एक दूसरे का स्टेटस लाइक करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक लड़के से बात करते हैं। चलो उसकी सहेलियों से बात करते हैं, वो सिंगल है कि नहीं ये पूछताछ करते हैं। फिर चाय कॉफ़ी पे मुलाकात करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक लड़की से बात करते हैं। शुरू के मिलने जुलने में उनकी पसंद नापसंद का पता करते हैं, शुरू के मिलने जुलने में उनकी पसंद नापसंद का पता करते हैं। उसके बाद गार्डन, मूवी, कॉफ़ी डिनर, इन सब जगहों पे चुपके मुलाकात करते हैं, फिर से एक शुरुआत करते हैं, फिर से एक लड़की से बात करते हैं। अब रूठने मनाने का सिलसिला शुरू करते हैं, अब रूठने मनाने का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ा संभलना जरा, लड़कों के लिए ये लाइन है, थोड़ा संभलना ज़रा। बहुत से आशिक यही पे मार खाते हैं क्योंकि वो उनकी खामोशियाँ पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक लड़के से बात करते हैं, उन्हें घर पे खाने पे बुलाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं लड़के, तो उन्हें घर पे खाने पे बुलाते हैं, उसी बहाने घर वालों से मिलाते हैं। थोड़ा संभलना लहजा अपना, थोड़ा संभलना लहजा अपना, क्या पता घर वाले उसे पहले से जानते हैं। एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक लड़के से बात करते हैं, फिर दोनों की कुंडली मिलाया करते हैं। उसके जीजू बहन माँ पापा सब हाँ करते हैं, फिर कुंडली मिलाया करते हैं, उसकी जीजू बहन माँ पापा सब हाँ करते हैं। अब उसके घर बारात ले चलते हैं, फिर अंगूठी पहनाया करते हैं, उनकी मांग में सिंदूर भराया करते हैं। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक लड़के से बात करते हैं। तो ये हो गई शायरी। अभी एक नज़्म क्या हुआ था ना, जब मैं था टाइम में, तो उसको ऐसा लगता था कि अगर ब्रेकअप हो गया तो परीक्षित सुसाइड कर लेगा। तो उसको तो ये बताना था कि ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं तो स्ट्रांग हूँ। तो उसके लिए बस थोड़ा सा लिखा था कि मेरे दोस्त हैं मुझे संभालने के लिए, क्या है ना, प्यार के अलावा और भी जिम्मेदारियां हैं निभाने के लिए। तो टाइम बहुत कम है। तुम चाहती क्या हो और कितने खत भेजूं तुझे मनाने के लिए। अभी मैं थक गया हूँ हर रोज़ तुझे कॉल करके बार बार जताने के लिए। कैसे समझाऊँ तुम्हें कि कितना बेताब हो रहा हूँ मैं तुम्हारी सिर्फ एक आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन तुम मेरी फ़िक्र मत करो, क्या है ना, मेरे दोस्त हैं मुझे संभालने के लिए, प्यार के सिवाय और भी जिम्मेदारियां हैं मुझे निभाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। मेरा ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मैं सिर्फ बातचीत में ही रह जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, मैं वहीं तक रह जाती हूँ सर, उसके आगे जा ही नहीं पा रहा है हमारा। बट तो अगले जो परफॉर्मर है वो थोड़े से ख़ास है। ये जो आप हैबिटेट वेन्यू देखते हैं, शो रनर हम जिसे कहते हैं, तो ये यहाँ के शो रनर है। तो हम अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। एक बार तुषार के लिए ज़ोरदार तालियां। कह रहे हैं आप तुषार ऑन स्टेज। मुस्कान के लिए जोरदार तालियां गाइस, कम ऑन। यस यस यस। खुद के लिए तालियां बजाओ गाइस, कम ऑन। यस, जोर से एकदम जोर से। कैसी लगी आपको महफिल? मजा आया? ऑडियंस कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर करो। ऑडियंस किसका अच्छा लगा मैम आपको? नहीं, आप अपने वाला छोड़ के बोलना है, अपने वाला छोड़ के। डेमोक्रेटिक है, नेपोटिज्म नहीं चलेगा इधर। नहीं, ये तो आप तो गुड बुक्स में आने चाहते हो सबके। आपको इंस्टा फॉलोअर चाहिए आज इधर से। ऑडियंस हाथ ऊपर करो। यस सर, आप बताएं। ये ना परीक्षित कनेक्ट कर पाया कि कौन से मिसरे पे या कौन से पोइट्री पे कनेक्ट कर लिया आपने? क्या था भाई? ग्रेट। पीछे ऑडियंस मेंबर हाथ ऊपर करो। हाँ भाई, आपको किसका पसंद है?
लड़ परीक्षित भाई आज अकेले नहीं जा रहे हो घर आप? पीछे सर आप, हाँ नहीं वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा अभी तो, हाँ वही तो उनकी मैम के अलावा, अरे मैम के अलावा सर, अच्छा भक्ति, हाँ अच्छा सॉरी भक्ति, ओके भक्ति आप छत्रपति संभाजीनगर से आए हैं, उनके लिए तालियां गाइस, कम ऑन, यस भाई अपना गुजरात से आया है, देखा कितना लिबरल, मैं देखा नहीं लिबरलिज्म संभाजीनगर तक पहुंच गया, देखा माँ मम्मी बैठी है सामने और हम बहन भी एक्स का जिक्र चल रहा है यहाँ पे की उखाणा घेणारा हवा, वाइब मॅच होणारा हवा, क्या बात आहे मॅम, फारच कमालीच्या आहात तुम्ही. माझ्या घरामध्ये मी लहानपणी दुसरीमध्ये मॅगी शेअर केली होती का पोरीबरोबर, इतका तुडवला होता ना मला घरच्यांनी. नाइस नाइस नाइस. कितने लोग जानते हैं मुझे यहाँ पे? एक 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 दो, अच्छा आप तो, हाँ 2 लोग जानते हैं मुझे. मेरे घर वाले पूछते हैं मुझे कि क्यों करता है स्टैंड अप पोइट्री. मैंने बोला है मैंने पैसे नहीं लोग कमाए हैं. तो हाय गाइस, माय नेम इज़ तुषार, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, पोएट भी हूँ, बहर में भी लिखता हूँ मैं. तो मेरा एक तखल्लुस है, तखल्लुस यानी पेन नेम, जिसके अंडर आप शायरी लिखते हो. तो मेरा पेन नेम थोड़ा, देखिए मस्करा होने के कारण ना मेरे दिमाग में बहुत टेढ़े मेढ़े ख्याल आते रहते हैं. तो एक मेरा तखल्लुस है जिसका ना जो है आशार एरोड़ा वाला. हाँ ये एरोड़ा है ना, इधर रहता हूँ मैं. तो आशार एरोड़ा वाला मेरा तखल्लुस है. तो इस तखल्लुस के नीचे मैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी शायरी लिखने की कोशिश करता हूँ. तो अर्ज़ किया है, बहुत संजीदा किस्म की है, पर अर्ज़ किया है कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं. ठीक है, कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं, नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं. कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं, नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं. और शराब बुरी है कहने वाले झूठे हैं, लोग जिम में मरते हैं बार में नहीं. आशा रे रोड़ा वाला. और एक इसी आपको पसंद आ रहा था, और एक मैं सुना देता हूँ कि मारू जिधर भी लगे तुम पे दिल का मेरा डार्ट. कि मारू जिधर भी लगे तुम पे दिल का मेरा डार्ट, जब भी धड़के ले नाम तुम्हारा भोला मेरा हार्ट. और देखकर उसको ही तो सोचती है सारी गज़लें सारी नज़में, मैं अपने बायो में आर्टिस्ट लिखूँ, वो अपने बायो में आर्ट. चलिए गज़ल के चंद अशार है कि दर्द मतलब देखिए कि दर्द लाजिम है प्यार में, पेन इज़ ऑब्वियस इन लव. कि दर्द लाजिम है प्यार में, फूल उगते हैं खार में, खार यानी कांटे. कि दर्द लाजिम है प्यार में, फूल उगते हैं खार में, आज सूली पे जिस्म है रूह पीछे कतार में. आज सूली पे जिस्म है रूह पीछे कतार में. कि डूब जाता है शम्सिए, शम्स यानी सूरज, कि डूब जाता है और डूब जाता है. कि डूब जाता है शम्सिए चांद के इंतज़ार में. कि डूब जाता है शम्सिए चांद के इंतज़ार में. और बेकरारी में जो शिफा, शिफा यानी क्योर, बेकरारी यानी रेस्टलेसनेस. कि बेकरारी में जो शिफा वो शिफा न करार में. कि बेकरारी में जो शिफा वो शिफा न करार में. और चूमते ही तूने ये जबी, कि चूमते ही तूने ये जबी अब है ठंडक बुखार में. चूमते ही तूने ये जबी अब है, देखिए आप चुम्मा चाटी बहुत रिस्पॉन्स दे रहे हो. तो इसी मौजू के ऊपर और एक है कि एक मुद्दत से ना देखा है अपना हाल बताओ, अशकों से ना रूठे जो ऐसा रुमाल बताओ. और कैसे तन्हा रह जाता बोसा यूँ होठों पे मेरे, बातें बातें छोड़ो तुम अपना ये गाल बताओ. देखिए मैं टीचर हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट सिखाता हूँ स्कूल में कॉलेज में. तो और मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है अभी. इज जस्ट लर्निंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड टीचिंग आर्ट इन माई लाइफ. अकेला हूँ मैं बस, ना पेरेंट्स ना कोई है. तो बस यही है मेरी ज़िंदगी अभी, कि सिखाना है आर्ट, पढ़ना है आर्ट और लोगों को सिखाना है. ठीक है. तो जब मैं थेरेपी ले रहा था तब मैंने एक नज़्म लिखी थी, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा. अर्ज़ क्या है कि आप आंखें बंद कर लो, थोड़ा सा संजीदा किस्म की नज़्म है, मैं चाहता हूँ कि आपके दिल तक पहुँचे वो. नज़्म का उन्वान है नींद की गोलियाँ. हाजरीन, कि नींद की गोलियों की शीशी में अब बस 4 गोलियाँ बाकी है.
कि नींद की गोलियों की शीशी में अब बस 4 गोलियां बाकी है, यानी अब बस 4 रातों की नींद, यानी अब बस 4 रातों का चैन। बाद उसके आएगी कभी ना ख़त्म होने वाली रात, जहाँ सारे जुगनू अपनी रोशनी खो चुके हैं, जहाँ सारे तारे चमकना भूल सो चुके हैं। बदन करेगा सारे दबाए रातों की उल्टियाँ, और होगी बदन से मांस नोचती रात कीड़ों की आवाज़। अंधेरा इतना सियाह है कि खून से गाढ़ा, अंधेरा इतना सियाह है कि खून से गाढ़ा, और ये टार की लंबी सड़क मानो कोई काली ज़बा जो निकल रही हो मेरी हड्डियों को धीरे धीरे। अब इंतज़ार कल सुबह का है कि मैं बाज़ार जाकर नींद की गोलियों की एक नई शीशी ले आऊँ। शुक्रिया। और मैं आर्ट क्यों करता हूँ इसके ऊपर 4 लाइन है, और मैं एक शेर फिर भी जगह लूँगा कि ये है कि ना किसी से आगे ना किसी से अव्वल आना है, कि ना किसी से आगे ना किसी से अव्वल आना है, अपने हिस्से का पाना है, और दिया है दुनिया ने जितना गम मुझको उतनी उसको खुशी दे के जाना है। और ये मस्खरा जो है हूँ मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, उसी मौजू के ऊपर है कि आखिरी शेर कि ज़िंदगी जीने के, अगर आप मिसरा रिपीट करोगे तो मुझे मज़ा आएगा, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सका ना शेर उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया हाज़िर। क्या बात है, मस्त है ना, एकदम एकदम। एक बार तो शायर के लिए जोरदार तालियां। वेरी लवली, वेरी लवली। इनको मैं बहुत बारी देख चुकी हूँ, हर बारी नया लगता है मुझे, तो कमाल हो आप सर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेरा पढ़ते हैं। नई नई गज़ल है, ऐसे ताज़ा ताज़ा, तो अर्ज़ किया है। वो एक लड़का जो प्यारा है हमारा हो नहीं पाया, वो एक लड़का जो प्यारा है हमारा हो नहीं पाया, कि जिसके बिना ज़माने में गुजारा हो नहीं पाया। बिता दी उम्र सारी हमने उसकी याद में रोकर, बिता दी उम्र सारी हमने उसकी याद में रोकर, सिवाय इसके कोई हमारा खसारा हो नहीं पाया। यहाँ लैला ने उल्फत में खुद अपनी कब्र खो दी है, यहाँ लैला ने उल्फत में खुद अपनी कब्र खो दी है, कि मजनू की तरह उससे कोई गुजारा हो नहीं पाया। मैं जिनकी प्यास की खातिर समंदर बन गई हूँ, मैं जिनकी प्यास की खातिर समंदर बन गई हूँ जाना, हमारा साथ उन्हें एक पल भी गवारा हो नहीं पाया। सभी मुस्कान मुस्कान कहकर आ तो जाते हैं, सभी मुस्कान मुस्कान कहकर आ तो जाते हैं, मगर कोई मेरी आँखों का तारा हो नहीं पाया, मगर कोई मेरी आँखों का तारा हो नहीं पाया। क्या बात है। अरे आप लोग बहुत प्यार से मतलब सुन भी रहे हो और पढ़ भी बहुत प्यार से लिया आप लोगों ने। तो रमज़ान शुरू है, ईद आ रही है, तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन वहाँ से लेके हमने कुछ लिखा है कि झुका जो सर इबादत में तुम्हारी बंदगी सा लगता है, झुका जो सर इबादत में तुम्हारी बंदगी सा लगता है, कहा जब ला तो उसके बाद इल्लाह भी तुम ही सा लगता है। मेरी आँखों का हर रोज़ा अजब एक तशनगी सा लगता है, जो देखूँ चाँद सा सहरा तो इफ्तारी सा लगता है, जो देखूँ चाँद सा चेहरा तो इफ्तारी सा लगता है। वज़ू का पाक ये पानी रगों में बेखुदी सा लगता है, तुम्हारी याद में बहना किसी नदी सा लगता है। मेरी तरीक कमरे में ये जो भी रोशनी सा लगता है, तुम्हारा नाम का सदका वही असली सा लगता है। दुआ को हाथ उठते हैं तो सब कुछ ज़िंदगी सा लगता है, खुद से जो भी मांगा वो भी बस तुम ही सा लगता है। तुम्हें देखूँ तो होठों पर अजब मुस्कान सा लगता है, तुम्हें देखूँ तो होठों पर अजब मुस्कान सा लगता है। मेरी थकी हुई रूह का यही आराम सा लगता है, मेरी थकी हुई रूह का यही आराम सा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अब मैं बोल रही थी कि जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाती है, बातों तक रुक जाती है बातें, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ और मैं कोशिश करना चाहती हूँ, चाहे कितना भी हार्ट ब्रेक हुआ हो, चाहे कितना भी दिल टूटा हो, बट मुझे कोशिश करनी है। तो उसी पे है कि अगर शुरू से शुरू करे, अगर शुरू से शुरू करे तो इस बार मोहब्बत होगी क्या, अगर शुरू से शुरू करे तो इस बार मोहब्बत होगी क्या। मेरे मन पसंदीदा गाने गुनगुनाऊँ तो तुम्हें पसंद आएंगे क्या। आवाज़ पसंद है तुम्हारा, आवाज़ पसंद है तुम्हारा, तुम अपने मन पसंदीदा गाने गाओगे क्या। एक शाम कॉफ़ी पर तुम्हें बुलाऊँ,
एक शाम कॉफ़ी पर तुम्हें बुलाऊं तो तुम आके मुस्कुराओगे क्या? लाल चूड़ियाँ बिंदी और बड़े झुमके, लाल चूड़ियाँ बिंदी और बड़े झुमके पहन के मैं इतराऊँ तो तुम्हारे मन को भाऊंगी क्या? अपनी ही बातों में उलझी रहती हूँ, अपनी ही बातों में उलझी रहती हूँ, कभी इन्हें समझ कर सुलझा पाओगे क्या? और थोड़ा गौर फरमाना कि आदत है मुझे किसी के बिना रहने की, तुम मेरी बुरी आदतें बदल पाओगे क्या? गुस्से में कभी छोड़ के जाने को कहूँ तो तुम फिर भी रुक जाओगे क्या? और अगर शुरू से शुरू करे तो इस बार मोहब्बत होगी क्या? तो इस बार मोहब्बत होगी क्या? थैंक यू सो मच पीपल। और इसी के साथ आई बिलीव सारे परफॉर्मर्स आज के लिए हमारे ख़त्म हो चुके हैं। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां, एक बार हैबिटेट के लिए ज़ोरदार तालियां। थैंक यू सो मच आने के लिए, ऐसे ही आते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते रहिए, ठीक है? हैव फन। थैंक यू सो मच गाइज।